नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं ततो जयमुदीरये। श्री सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परंपरा। वन्दे श्री गुरु परंपरा। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीतायाः पतये नमः। सीतायाः पतये नमः। सिय राम मया सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जोग पानी करहु प्रणाम जोरी जोग पानी। प्रेम से बोले श्यामपति रामचंद्र भगवान की जय। आइए परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु जो सरयू जी के तट पे नित्य मां जानकी जी के संग में विचरण करते रहते हैं, जिनको भक्त वत्सल कहा गया, करुणा निधान कहा गया, दीनबंधु कहा गया, जो भक्तों की एक टेर को सुन करके, एक पुकार को सुन करके, एक प्रेम को देख करके, एक भाव को देख करके अपने सभी नियम कानून को तोड़ देने वाले हैं, ऐसे हमारे परम इष्ट परम कृपालु श्री कनक बिहारी सरकार जी के श्री चरणों में बारंबार नमन और वंदन करते हुए एवं श्रद्धा और विश्वास की प्रतिमूर्ति मां पार्वती और बाबा भोलेनाथ के श्री चरणों का आशीर्वाद लेते हुए साथ ही साथ कथा के रसिक अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के श्री चरणों में साष्टांग नमन वंदन करते हुए जिनकी गोद में बैठ करके हम और आप इस दिव्य आयोजन का आनंद ले रहे हैं, जिनकी छत्र छाया में हम और आप बैठ करके इस दिव्य आयोजन का आनंद ले रहे हैं, ऐसी आदि शक्ति जगत जननी मां जगदम्बा के श्री चरणों में, यज्ञ नारायण भगवान के श्री चरणों में बारंबार प्रणिपात निवेदित होते हुए एवं इस सूक्ष्म जगत में उपस्थित
समस्त सिद्ध जन, योगी जन, संत जन, विप्र जन सभी के चरणों की धूलि को अपने मस्तक पर सुशोभित करते हुए एवं मंच पे मंच हसीन हमारे बाल मंडली और व्यास मंच के सन्मुख उपस्थित समस्त देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताएं, बहनें, आप सभी के हृदय धाम में अपने श्री सीताराम जी के वांगमय प्रतिमूर्ति को निरखते हुए देखते हुए आप सभी को नमन और वंदन करते हुए आइए कथा की आज इस आयोजन के आज चतुर्थ सत्र और श्री राम कथा के द्वितीय सत्र में हम और आप प्रवेश करें। कुछ कहें कुछ सुने, उससे पूर्व निवेदन कि मन और वाणी को, चित्त को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवत नाम का आश्रय। निवेदन है जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, यदि आप अभी तक कथा पंडाल में नहीं आ पाए तो अपने अपने 5 मजबूत कदमों से चल करके सभी यथाशीघ्र कथा पंडाल में पधारें और आइए भगवत नाम स्मरण के साथ सभी कथा गंगा में प्रवेश करेंगे। प्रेम से बोले श्री सीताराम भगवान की जय। आइए सभी ताली बजाते हुए हमारे साथ गाएंगे। हो राम चरण सुखदाए, राम चरण सुखदाए, अरे भज मन राम चरण सुखदाए, भज मन राम चरण सुखदाई, ओ भज मन राम चरण सुखदाए, भज मन राम चरण सुखदाई, ओ राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। ऐसे नहीं, सभी दोनों हाथ ऊपर करते और भाव से ताली बजाते हुए हरि बोल। कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन, कनक सिंहासन, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, इन दोनों चरणों को सदा पखारो, इन दो चरणों को सदा पखारो, इन दोनों चरणों को सदा पखारो, इन दो चरणों को सदा। और दोनों हाथ ऊपर करते हुए सभी ताली बजाते हुए हमारे साथ गाएंगे। अरे भज मन राम चरण सुखदाई, 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 ओ राम चरण
सुखदाई। राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। गाइए हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम और मिलके गाएंगे। हरि भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम सुखदाई। हरे राम चरण सुखदाई। राम चरण हरि भज मन राम चरण सुखदाई। प्रेम से बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोल पवन सुत हनुमान की जय। बोल मापते महादेव की जय। जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। और दोनों हाथ ऊपर करते हुए बोलेंगे हमारे साथ। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए इस पावन भूमि को बारंबार नमन और वंदन करते हुए हम सभी लोग कथा गंगा में प्रवेश करें। उससे पूर्व पुनः एक बार निवेदन करेंगे कि जहां जहां तक हमारी आवाज जा रही है, आप समस्त भक्त बंधुओं से निवेदन है, बारंबार प्रार्थना है कि जितना जल्दी हो सके आप सभी कथा पंडाल में पधारें और आनंद के साथ भगवान की रसमयी अमृतमयी कथाओं को श्रवण करते हुए अपने जीवन को धन्य धन्य करें। अभी अभी हम लोगों ने किसका नाम लिया? किसका नाम? भगवान का नाम लिए। वो भी भगवान का नाम कौन सा नाम? हमारे भगवान राम का नाम। भगवान राम का नाम। महाराज राम नाम की इतनी महिमा, इतनी महिमा। 18 पुराणों में से एक पुराण है जिसका नाम है पद्म पुराण। क्या नाम है? पद्म पुराण। पद्म पुराण में शंकर जी और पार्वती मैया आपस में वार्तालाप करते हैं। तो पार्वती मैया शंकर जी से पूछ पड़ी, प्रभु कि आप पूरे दिन राम 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 जपते हैं, इस राम नाम जपने का कोई फल है? इस राम नाम जपने का क्या फल मिलने वाला है? थोड़ा हमको बताइए। तो शंकर भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं कि जपतः सर्व वेदांश्च सर्व मंत्रांश्च पार्वती तस्माद् कोटि गुणं पुण्यं
राम नामैव लभ्यते, राम नामैव लभ्यते। शंकर जी स्वयं कहते हैं पार्वती मैया से कि पार्वती जपतः सर्व वेदांश सर्व मंत्रांश पार्वती। देखो देखो अपने सनातन संस्कृति में कितने वेद होते हैं? कितने वेद? 4 वेद। कौन बताएगा कौन कौन सा वेद? चारों वेदों का नाम कोई बताएगा? कोई भी नहीं जानते हैं? यही तो बात है, सब कुछ जानते हैं लेकिन जिस संस्कृति में जन्म लिए हैं हम और आप, जिन संस्कृति के पुत्र और पुत्री हैं, अपने संस्कृति को ही नहीं जानते हैं। सब कुछ जानते हैं, बस अपने संस्कृति को नहीं जानते हैं। निवेदन है, प्रार्थना है कि आने वाला समय और विकट बन जाएगा और दुर्गम स्थिति बन जाएगी। ज्यादा नहीं जानिए लेकिन कुछ कुछ तो जानना आवश्यक है। 4 वेद होते हैं। कौन कौन से वेद? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये 4 वेद होते हैं। शंकर जी कहते हैं पार्वती जपतः सर्व वेदांश, यदि तुम चारों वेदों को पढ़ लो, चारों वेदों को पढ़ लो, और इतना ही नहीं सर्व मंत्रांश च पार्वती, अपने सनातन संस्कृति में जितने मंत्र हैं, जितने तंत्र हैं, जितने स्तोत्र हैं, जितने मंगल पाठ हैं, सब कुछ पढ़ लो। इन दोनों को एक पलड़े पे रख दो, एक पलड़े पे, और एक तरफ एक बार राम कह दो, इसका फल एक पलड़े पे रख दो। जब दोनों को तौलोगी ना, दोनों को तौलोगी, तो जो राम नाम का फल है वो जमीन नहीं छोड़ेगा, और ये जितना वेद है, जितना मंत्र है, जितना तंत्र, सब ऊपर की ओर लटक जाएगा। तस्माद कोटि गुणम पुण्यम राम नामैव लभ्यते। यदि एक बार प्रेम से हमारे राम जी का नाम ले लिया जाए तो चारों वेद पढ़ने का जो है कि फल मिल जाएगा, सभी मंत्र पढ़ने का फल मिल जाएगा, 6 शास्त्र पढ़ने का मंत्र फल मिल जाएगा, 18 पुराण पढ़ने का फल मिल जाएगा, सब फल मिल जाएगा। बस एक बार राम जी का नाम प्रेम से ले लिया जाए तो एक बार ले लिया जाए, सभी लोग लेंगे तो एक बार दोनों हाथ उठा के हमारे साथ बोल दीजिए, जय जय सिया राम। सबका आवाज नहीं आया, थोड़ा एक बार और प्रेम से बोलिए, ताकि जो अभी लोग घर पे बैठे हैं उन लोगों का भी हिम्मत बन जाए यहाँ तक आने में। हो सकता है और लोगों को डर लग रहा हो, क्या पता हम अकेले जाएं, कोई पंडाल में हो ही ना, कहीं कुत्ता दौड़ा देगा तब क्या करेंगे। तो उन लोगों को बताने के लिए एक बार ऐसा बोलिए कि आप सबका आवाज हमारे माइक तक आ जाए, ठीक ना? दोनों हाथ उठा के जय जय सिया राम। चलिए, बहुत आनंद आया, मन आह्लादित हुआ। बोले बांके बिहारी लाल की। तब महाराज कल की कथा में कौन कौन आए थे, तनिक एक बार हाथ उठाइए। अच्छा अच्छा, चलिए, बहुत सुंदर। और आज नए लोग कितने आए हैं? आए हैं तो हाथ उठाइए, नहीं तो आपकी हाजिरी नहीं चढ़ पाएगी, तो माफ करिएगा। अगर नहीं हाजिरी चढ़ पाएगी तो फिर यहाँ बैठने का कोई फल नहीं मिलेगा। जितने नए आए हैं एक बार हाथ उठाइए। हाँ ठीक है, चलिए ठाकुर जी अपने रजिस्टर में सबका नाम नोट कर लीजिएगा, जितने लोग आपकी कथा सुनने आए। ऊपर बैठ के देख रहे हैं खूब प्रेम से हमारे ठाकुर जी। बोले बांके बिहारी लाल की। तो जो लोग कल की कथा में आए थे महाराज, कथा कहाँ तक हुई थी? शिव जी की, देखिए उधर से कह रही है माता जी, शिव जी के बियाह भइल है। का भइल है? माता जी क्षमा करिएगा, हमारे भोलेनाथ का बियाह नहीं हुआ था, विवाह हुआ था। क्या हुआ था? विवाह। अरे महाराज, पहले के समय में विवाह ही होता था, बियाह तो आज के जमाने में न होने लगा है। बियाह आज के जमाने में होने लगा। अरे जिस शादी में अपने से श्रेष्ठ जनों का वाह 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 निकले, वो विवाह कहलाता है। लेकिन आजकल वाह वाह निकल रहा है, आजकल तो लोगों का आह निकल रहा है। आह आह, आह?
जाते हैं शादी में, खूब प्रेम से स्कॉर्पियो में बैठ के जाएंगे, बोलेरो में बैठ के जाएंगे, टाटा सफारी में बैठ के जाएंगे। द्वार पूजा में खूब जो है कि नाच कर रहे हैं, खूब नाच। पता नहीं कोई तुक कैसा भी चल जाता है कि अपने में मारपीट शुरू। जाते हैं स्कॉर्पियो में बैठ के, आते हैं एम्बुलेंस में बैठ के। तो वो आहन है, बियाहन है। बियाह आज के समय में होने लगा है, पहले तो महाराज विवाह ही होता था। खूब प्रेम से शंकर जी का विवाह संपन्न हुआ। आनंद आया आप लोगों को? कितना आनंद आया? बहुत ज्यादा। तभी तो 4-10 किलो बस, अरे 30 किलो, चलिए कुछ तो बढ़ा। भगवान के विवाह में इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि उसको तराजू से तौला नहीं जा सकता है। न तराजू से तौला जा सकता है, न शब्दों में बताया जा सकता है। महाराज भगवान के विवाह की कथा में इतना आनंद आता है। ये पूरा का पूरा प्रसंग याज्ञवल्क्य जी किसको सुना रहे हैं? भरद्वाज मुनि को। खूब प्रेम से कहां बैठ करके? तीर्थराज प्रयाग में बैठ करके। याद रखे रहिए, नहीं तो भूल जाएंगे तो क्या करना है, आना मानना दोष रहेगा। हाँ, हमारी गलती नहीं होगी, फिर वो आपकी गलती है। तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि पर बैठ करके खूब प्रेम से याज्ञवल्क्य जी कथा सुना रहे हैं भरद्वाज मुनि को। याद रखिएगा, जब जिस व्यक्ति को अधिक आनंद आ जाता है ना, अधिक आनंद, उस समय उसका मुंह बंद हो जाता है। उसका मुंह बंद हो जाता है, कुछ चाह करके भी नहीं बोल पाता है। और जब ये बंद हो जाता है ना, तो ये चालू हो जाता है। ये क्या? आंखों से आंसू निकल आता है। एक लोग तो रोते हैं कि कोई कोई बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन एक लोग इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वो प्रसन्नता के नाते रो देते हैं, भावुक हो जाते हैं, आंखों से आंसू आ जाता है। आज जब याज्ञवल्क्य जी शंकर जी के विवाह की कथा को सुनाए ना, तो नयन ही नेर रोवा वहीं ठाढ़ी। जब भरद्वाज मुनि शंकर जी के विवाह की कथा को सुने तो महाराज आंखों से झरझर झरझर आंसू बहने लगा और पूरा रोम रोम प्रफुल्लित हो गया, रोम रोम खड़ा हो गया, रोम रोम खड़ा हो गया। और जब याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि के इस दशा को देखे ना, तो महाराज उनकी प्रशंसा करने से रोक नहीं पाए, अपने आप को प्रशंसा करने से रोक नहीं पाए और लगे प्रशंसा करने। अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम ही प्राण सम, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरीसा, अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, अहो धन्य तब जन्म मुनीसा। थोड़ा इको बढ़ा दीजिए, इसका ट्रेबल मिड दोनों थोड़ा थोड़ा बढ़ा दीजिए, एक एक। बोले श्री सीताराम भगवान की। महाराज जब याज्ञवल्क्य जी इस दृश्य को देखे तो प्रशंसा करने को रोक नहीं पाए, कहे अरे अरे अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, अरे या भरद्वाज तुम्हारा तो जन्म आज धन्य हो गया, आज धन्य हो गया कि भगवान के चरित्र को सुन करके महाराज आंखों से झरझर झरझर आंसू बहा रहे हो, आंखों से झरझर झरझर आंसू बहा रहे हो। तुम तो धन्य हो, तुम तो धन्य हो। आप खुद कल्पना करिए कि भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से क्या पूछे थे कि राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, कहूं बुझाई कृपा निधि मोहि। भरद्वाज जी तो पूछे थे प्रभु प्रभु ये राम कौन है, थोड़ा हमको बताइए। लेकिन दर्शन करिएगा, पूछे हैं राम जी के विषय में और याज्ञवल्क्य जी क्या राम जी के विषय में बताए हैं? राम जी के विषय में ना बता के शंकर जी के विवाह की कथा गा रहे हैं। बताइए उल्टा बात हुआ कि नहीं हुआ?
अब हम ही आपसे पूछें आपके पिताजी का क्या नाम है, तो आप कहिए देखिए देखिए ये फलाने हमारे नाना हैं और उनकी एक बेटी ये है, उनके पति ये हैं, और वही हमारे पिता है। इतना लंबा जो है कि दूरी बताने की कोई आवश्यकता है? अरे सीधे बता देते हैं आप मेरे पिताजी का नाम फलाने चंद्र यादव है, सीधे बता देते हैं। लेकिन ऐसा ना करके महाराज हमारे याज्ञवल्क्य जी घुमा फिरा रहे हैं, बात को घुमा फिरा रहे हैं। ऐसे एक जगह कथा गा रहे थे हम, तो संयोग से एक व्यक्ति खड़े होकर के पूछ पड़े कि महाराज हमको ये समझ में नहीं आता है कि राम जी के कथा में शंकर जी के विवाह की कथा कहां से आ गई। भाई जब राम जी की कथा चल रही है तो राम जी की ही विवाह होना चाहिए, राम जी की ही पूरी कथा होना चाहिए। इसमें शंकर जी का विवाह कहां से आ गया, शंकर जी का प्रसंग कहां से आया? तो याद रखिएगा, हमने पहले दिन ही निवेदन किया था कि शंकर जी और पार्वती मैया श्रद्धा और विश्वास की प्रतिमूर्ति हैं। क्या है? श्रद्धा और विश्वास की प्रतिमूर्ति है। एक बात जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि जब तक जीवन में श्रद्धा और विश्वास दोनों एक नहीं होंगे, श्रद्धा और विश्वास का परिणय नहीं होगा, दोनों एक बंधन में नहीं बंधेंगे, तब तक हृदय में भगवान की भक्ति आने वाली नहीं है। तब तक हृदय में भगवान की भक्ति नहीं आएगी जब तक इसे अपने हृदय में श्रद्धा नहीं होगा, जो है कि विश्वास नहीं होगा। मानो उसी श्रद्धा और विश्वास को एक करने के लिए हमारे याज्ञवल्क्य जी सर्वप्रथम शिव चरित्र गा करके सुनाए, शंकर जी का विवाह पार्वती मैया के संग में गा करके सुनाए, गा करके सुनाए। महाराज पूछा गया राम जी के विषय में, लेकिन बताया गया शंकर जी के विषय में। याज्ञवल्क्य जी पूछे, अच्छा भरद्वाज तुम ये प्रसंग सुन करके रो क्यों रहे हो? ये प्रसंग सुन करके रो क्यों रहे हो? भरद्वाज मुनि बोले, क्या बताऊं महाराज, हम पूछे राम जी के विषय में और आप बता रहे हैं शंकर जी के विषय में। हम पूछे राम जी के विषय में, आप बता रहे हैं शंकर जी के विषय में। क्या बताऊं, जब शंकर जी के कथा को सुन करके इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है, जब हमारे इष्ट हमारे राम जी की कथा होगी तब कितना आनंद आएगा। उसी आनंद का कल्पना करके हम रो रहे हैं, उसी आनंद का कल्पना करके। याज्ञवल्क्य जी कहे, अरे प्रथम ही मैं कही शिव चरित बूझा मर्म तुम्हार, असुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार, रहित समस्त विकार। अरे अरे हम पहले शंकर जी की कथा इसलिए गा करके सुनाए ताकि हम तुम्हारा भाव जानना चाहते थे कि देखे तुम्हारे भीतर राम जी के चरणों की कितनी प्रीत है, कितनी प्रीत है। और एक बात जीवन में याद रखिएगा, जितने लोग बैठे हैं सभी लोग, कुछ लोग शंकर जी की बड़ी पूजा करते हैं। कौन कौन करता है तनिक एक बार हाथ उठाइए ईमानदारी से। शंकर जी की जो जो पूजा करते हैं, आजकल एक शिव चर्चा चला है, शिव चर्चा यहाँ आयल बा कि नहीं? शिव चर्चा आयल बा। अरे महाराज जब आप लोग बानी तो तनिक एक दिन अपन परिचय दे। परिचय कैसे? कैसे मान ली पूजन जब होला तो उस समय में आकर के आप लोग मंगल गीत गा सकती हैं, दोपहर में समय मिलता है उस समय आकर के गा सकती हैं, शाम के समय में जब आरती हो जाता है उसके बाद गा सकती हैं, तो आकर के तनि भजन भाव होता रहे। और देखिए आज तो महाराज यज्ञ नारायण भगवान का चतुर्थ दिवस, इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि आज जो है कि अरणी मंथन भी हुआ। अरणी मंथन आप लोग आए थे देखने? कौन कौन आया था? आहा, मानो हमारे जो इस यज्ञ के 4 यजमान बने हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करा सकने वाले हमारे 4 यजमान, जिसमें से जो है कि रविंद्र यादव जी हैं, उग्रसेन यादव जी हैं, और एक जने का नाम जनार्दन यादव है, जनार्दन यादव है।
उनके पिताजी हैं, और एक भैया कोई और है, नाम स्मरण में नहीं आ रहा है। राम वृक्ष, राम भरत, हाँ चलिए, जो लोग हैं, जितने लोग हैं, इतना आनंद आया, इतने आनंद आया कि महाराज सब लोग मिल करके खूब जो है कि अरड़ी मंथन किए, अरड़ी मंथन किए, इतना आनंद आया। लेकिन देखिए, हम तो एक बात कहेंगे भाई, ये जो भैया हमारे कमांडो में है ना, कमांडो में भगवान की विशेष अनुकंपा हुई उनके ऊपर, यज्ञ नारायण भगवान की विशेष कृपा हुई उनके ऊपर कि महाराज उनके ही कर कमलों के द्वारा अरड़ी का मंथन किया गया और उनके ही हाथों से अग्निदेव प्रकट हुए, अग्निदेव प्रकट हुए। अब जो है कि यज्ञ में अग्नि प्रज्वलित हो चुका है, अब आहुति भी पड़ना प्रारंभ हो गया है। देखिए, जहां यज्ञ होता है उस स्थान पे पूरे के पूरे तीर्थ आके वास करते हैं, 3300 कोटि देवी देवता आकर के वास करते हैं। नियम ये कहता है कि जिस स्थान पे यज्ञ हो, उस गांव के लोग, उस क्षेत्र के लोग, उस नगर के लोग प्रातः कालीन बिना एक गिलास पानी पिए, उनकी पहली प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि नाई ढेर कम से कम 2 बार, नाई ढेर कम से कम 5 बार, और ढेर ने समय रहते आके जल्दी से पैरवा छुके यज्ञ भगवान के फिर जाएं, उसके बाद ही अन्न जल ग्रहण करना चाहिए। ये पहली प्राथमिकता। काम काज किसी को छोड़ा है? किसी को छोड़ा है? अंतिम समय चल रहा है, खटिया पे लेटे हैं, कहना चाहिए राम तो मुंह से निकलता लाम, अले दांत जीभ कुछ नहीं है। उस समय भी लोग भगवान का नाम लेकर के, अले देखो देखो भैंसिया खाई कि नहीं खाई, गैया के नदवा में छाटी पोटा है कि नहीं है। काम कभी छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन महाराज उन्हीं समयों में से कुछ समय तो हमारे भगवान के लिए निकालना पड़ेगा ना। तो नियम ये कहता है कि आप सभी लोग दोनों टाइम आकर के यज्ञ नारायण भगवान की पूजा करें। और एक विशेष नियम ये कहता है कि अब आज से अग्नि प्रज्वलित हो गई है, आज से जब तक यज्ञ की पूर्णाहुति ना हो जाए तब तक इसमें परिक्रमा होना चाहिए, परिक्रमा होना चाहिए। इस परिक्रमा से कोई भी वंचित ना रहे। कई लोग तो संकल्प कराते हैं कि हम 12 घंटा परिक्रमा करेंगे, कई कई जगह 24 घंटे का लोग परिक्रमा लगाते हैं, उसी में जो है कि हमारे भगवान का नाम जप जप के परिक्रमा लगाते हैं। तो कल प्रातः कालीन में जो लोग बच्चे लोग हैं, चाहे आप लोग हैं, आप लोग अवश्य आइएगा और हमारे पंडित जी लोगों से संकल्प करा के परिक्रमा बारी बारी सब लोग करिएगा, परिक्रमा बंद नहीं होना चाहिए, ठीक ना। खूब प्रेम से यज्ञ नारायण भगवान का परिक्रमा करते रहिएगा। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। तो हम क्या निवेदन कर रहे थे? शिव चर्चा। हाँ, शिव चर्चा आजकल बड़ी प्रसिद्ध हो गया है, जगह जगह शंकर जी की पूजा हो रही है, वंदना हो रहा है, ठीक है, बढ़िया है, करना चाहिए। शंकर जी के पूजा करने का फल जानते हैं क्या मिलता है? क्या मिलता है? अरे शिव पद कमल जिन्हि राति नाही, राम हिते सपने होना सुहाई। जो जो राम जी की भक्ति करना चाहता है सबसे पहले शंकर जी की पूजा करना प्रारंभ करें, क्योंकि जब तक शंकर जी की पूजा करके वो पास नहीं होगा तब तक राम जी की भक्ति नहीं पा सकता है। और एक बात याद रखिएगा, जो शंकर जी की पूजा करता है उस पूजा का फल यही मिलता है कि उसकी राम जी के चरणों में प्रीत हो जाए, राम जी के चरणों में अनुराग हो जाए। मानो आज याज्ञवल्क्य जी कहना चाहते हैं, अरे हम तो राम जी के चरणों में प्रीत और मजबूत करने के लिए तुमको पहले शिव जी का चरित्र सुनाए, शिव जी का चरित्र सुनाए, तुम्हारा मर्म जानने के लिए कथा सुनाए। अरे महाराज खूब प्रेम से भरद्वाज मुनि बड़े प्रसन्न हुए, कहे प्रभु आप मर्म जानने के लिए कथा सुनाए, तो क्या जाने, कुछ मर्म पता चला? तो याज्ञवल्क्य जी कहे हाँ 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 जान गए कि तुम सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार, कि तुम राम जी के पक्के वाले शिष्य हो, पक्के वाले चेला हो, पक्के वाले भगत हो, समस्त रहित विकार हो। तो वो प्रेम से कथा आगे बढ़ाए।
अब जो है कि याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि से कह रहे हैं, देखो देखो मैं तुमको अब वो कथा सुनाऊंगा कि जिस कथा को कैलाश पर्वत पर बैठ करके शंकर जी पार्वती मैया को सुना रहे हैं। किसको सुना रहे हैं? कौन? हाँ, ऐसे बोलते रहिए, जब बोलेंगे तो आनंद और बढ़ जाएगा। शंकर जी पार्वती मैया को सुना रहे हैं। अब यहीं से पूरे कथा को लेके गए कैलाश पर्वत पे, कैलाश पर्वत पे लेके गए। कहे देखो देखो आज कैलाश पर्वत पे खूब सुंदर मौसम हुआ है, खूब सुनहरा अवसर आया है और कैलाश पर्वत पे एक वट वृक्ष है, एक वट वृक्ष है। आज शंकर जी के मन में ना जाने क्या ऐसा भाव आया कि शंकर जी खूब प्रेम से उस वट वृक्ष के नीचे गए और वट वृक्ष को देख करके प्रणाम किए और प्रणाम करके अपना बाघंबर वहीं बिछा करके खूब प्रेम से सरल भाव होकर के बैठे। अरे बैठे सहज ही शंभो कृपाला, खूब प्रेम से महाराज एकदम सरल भाव होकर के आज शंकर जी वहीं बैठ रहे हैं। जैसे ही बैठे तब तक पार्वती मैया देखी, पार्वती मैया सो दौड़ी दौड़ी गई और पार्वती मैया खूब प्रेम से शंकर जी को जाकर के प्रणाम कर रही हैं, शंकर जी को प्रणाम कर रही हैं खूब प्रेम से। जैसे ही शंकर जी को प्रणाम की तो शंकर भगवान भी आज अति प्रसन्न हुए, अति प्रसन्न हुए। अरे पार्वती भल अवसर जाने, पार्वती भल अवसर जाने, गई शंभु पहि मातु भवाने, गई शंभु पहि मातु भवानी। ओ जाने प्रिया तरयति कीन्हा, जाने प्रिया तरयति कीन्हा, बाम भाग आसन हर दीन्हा, बाम भाग आसन हर दीन्हा। पार्वती मैया सुंदर अवसर देख करके खूब प्रेम से शंकर जी के पास गई और जैसे ही शंकर भगवान के पास गई ना तो महाराज जानी प्रिया आदर अतकीना। आज शंकर जी पार्वती को अरे अरे आओ आओ मेरी प्रियंबदा, आओ मेरी प्रियेश्वरी, आओ मेरी पार्वती, आओ आओ कह करके खूब आदर कर रहे हैं, खूब सत्कार कर रहे हैं और खूब प्रेम से बाम भाग आसन हर दीन्हा, खूब प्रेम से अपने बाएं भाग में बैठा रहे हैं, बाएं भाग में। एक प्रश्न पूछने का मन कर रहा है, पूछ लें क्या? पूछ लें। अच्छा, जब सती मैया थी पार्वती मैया अपने एक जन्म के पहले, जिस समय भगवान में उनको संदेह हो गया था, जब जो है कि गई खूब प्रेम से और परीक्षा लेकर के जब वापस आए तो शंकर जी उनको कहाँ बैठाए? हाँ बहिनी, वाह वाह, ताली बजाइए इनके लिए, बहुत सुंदर। शंकर जी ना अपने बाएं बैठाए ना दाएं बैठाए, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, अपने सामने बैठाए। लेकिन आज समय कैसा आ गया कि जब पार्वती मैया को देखे तो बाम भाग आसन हरि दीन्हा, अपने बाएं भाग में बैठाए खूब प्रेम से शंकर जी। जैसे ही बाएं भाग में बैठाई, पार्वती मैया अति प्रसन्न हुई और खूब प्रेम से हाथ जोड़ ली, हाथ जोड़ ली खूब प्रेम से, और हाथ जोड़ करके लगी जो है कि खूब प्रेम से प्रार्थना करने, निवेदन करने। जो आगे बच्चे बैठे हैं, ये बच्चे लोग, ऐ बहनी थोड़ा बच्चों को शांत कराया जाए, जो आगे बैठे हैं। आप लोग हमारी तरफ देखिए, इधर सीधा बैठिए। कवन जरूरी बा उतर रहा है मुंह कोई के बैठे लेके? हाँ, अच्छू मुंह करिए आप लोग, ठीक है। बोले श्री सीताराम भगवान की। जब शंकर जी पार्वती मैया को अपने बाएं भाग में बैठाए, पार्वती मैया बड़ी प्रसन्न हुई,
बड़ी प्रसन्न हुई और हाथ जोड़ करके भगवान को क्षमा मांग रही हैं और भगवान को धन्यवाद भी करी कि हे भगवान, शंकर जी से जो पद मेरा छिन गया था, हा? जो कुर्सी मेरा छिन गया था, आज आप सभी की कृपा आशीर्वाद से पुनः मिल गया, पुनः मिल गया। एक बात याद रखिएगा, शांति का दान दीजिए। एक बात याद रखिएगा, जो बच्चा हर वर्ष पास हो रहा है, हर वर्ष अपने कक्षा में प्रथम स्थान आ रहा है, जैसे मान लीजिए पहली क्लास में, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, पांचवी में लगातार प्रथम स्थान आ रहा है, लगातार प्रथम स्थान आ रहा है, संयोग से अगली कक्षा, जैसे मान लीजिए 6 में जब पढ़ा, परीक्षा हुआ तो फेल हो गया, मान लीजिए फेल हो गया, फेल हो गया तो मन उदास हो गया। जब पास हो रहा था, 1 साल प्रसन्नता था, 2 साल प्रसन्नता था, 3 साल प्रसन्नता था, चौथे साल सोचा जब हर सलिए की यह बतिया बा तो कौन जरूरी बा ढेर खुश भइले के, अब का अब तो हमारे लगल बा, तो संयोग से 6ठे साल गया तो महाराज फेल हो गया। याद रखिएगा, मन बड़ा दुख हुआ। लेकिन जब 7वें साल जो है कि 7वीं कक्षा में पढ़ने और खूब ज्यादा और नंबर पा करके महाराज पूरे कक्षा में प्रथम स्थान पाया, उस समय की जो प्रसन्नता है और जो लगातार पहला स्थान आ रहा था, इस समय की जो प्रसन्नता है, इन दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। जमीन और आसमान समझने का प्रयास करिए। इधर रोज रोज मिल रहा है, चलो ठीक है, लेकिन इधर गया हुआ चीज फिर जब वापस मिल जाता है ना, तो उस समय बहुत प्रसन्नता होता है। आज पार्वती मैया को भी यही हुआ कि जो कुर्सी हमारा चला गया था, शंकर जी से जो मेरा रिश्ता खत्म हो गया था, आज सभी भगवान के कृपा के बदौलत ये पद मुझे मिल गया। पार्वती मैया खूब प्रसन्न हुई, खूब प्रसन्न हुई, खूब आनंदित हुई और शंकर जी से हाथ जोड़ ली। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, ये मत सोचिएगा कि मैं आज आपकी अर्धांगिनी बनकर के कुछ पूछना चाहती हूँ, नहीं नहीं, आपकी पत्नी बनकर के कुछ नहीं पूछना चाहती हूँ। आज तो हम आपके चरणों की दासी बनी हुई हूँ। आहा, लड्डू गोपाल, सीताराम, क्या बात, बड़ी सुंदर मुस्कान है भाई बच्चे की। बोले श्री सीताराम भगवान की हिम्मत देखिए, कई लोग तो चढ़ने में डरते हैं, कई बाबा अपने झोले में भर के लेकर न चल जाए। चलिए, बड़ी सुंदर। बोले भक्तवत्सल भगवान की। पार्वती मैया निवेदन की कि प्रभु, आज हम आपको अपना पति नहीं मान रहे हैं, चर अचर नाग नर देवा। प्रभु प्रभु, आप तो सबके गुरु हैं, आप तो सबके गुरु हैं, तो आज ये पार्वती भी आपको अपना गुरु मान करके, अपना स्वामी मान करके आपसे कुछ पूछना चाहती है। क्या आप हमारे शंका का समाधान करेंगे? शंका का समाधान करेंगे? महाराज जैसे ही शंकर जी इतना बात सुने ना, फिर डर गए, फिर डर गए। कहे देखो देखो, अरे पार्वती, इसके पिछले जन्म में तुम ही सती थी और ऐसे ही तुम्हारे मन में संशय हुआ था, शंका हुआ था। अब ऐसा तुम्हारे भीतर शंका हो गया कि तुमको अपने शरीर का त्याग करना पड़ा, हमसे दूरी बनाना पड़ा। देखो देखो पार्वती, उस जन्म में तो तुमको खो दिए, लेकिन इस जन्म में तुमको खोना नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते हैं। पार्वती मैया बोली, प्रभु, अरे उस समय हमारे भीतर अज्ञानता बहुत जोर शोर से चल रही थी, लेकिन ध्यान रखिएगा, अरे उस जन्म में तो हमने आपसे विवाद किया था, लेकिन इस जन्म में विवाद नहीं, इस जन्म में हम आपसे संवाद करना चाहते हूँ। क्या करना चाहती हूँ? संवाद करना चाहती हूँ। और खूब प्रेम से हाथ जोड़ ली और हाथ जोड़ के कहने लगे, अरे तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, अकहि रघुनाथ कथा विधि नाना। प्रभु प्रभु, आप हमारे अंदर की जो अज्ञानता है, उस अज्ञानता का हरण करिए। शंकर जी पूछे कैसे? तो पार्वती मैया कहीं, अरे कही रघुनाथ कथा विधि नाना। राम जी की विशेष विशेष कथाओं को कह करके हमारे भीतर की अज्ञानता को दूर करिए, हमारे भीतर की अज्ञानता को
दूर करिए। शंकर जी पूछे तुम पूछना क्या चाहते हो ये बताओ। पार्वती मैया बोली अच्छा भगवान ये बताइए कि भगवत प्राप्ति के कितने साधन हैं, भगवत प्राप्ति के कुल कितने साधन हैं। अगर यही प्रश्न हम आप लोगों से पूछे तो अगर मान लीजिए भगवान को पाना है तो भगवान को पाने के लिए कुल कितने साधन हैं? 4 साधन हैं। कितने साधन हैं? 4 साधन हैं। नाम, रूप, लीला और धाम। आहा, जय हो माता जी। नाम, रूप, लीला, धाम। भगवान को प्राप्त करना है तो यही 4 संसाधन है, यही 4 संसाधन है। जैसे मान लीजिए अगर भगवान का बहुत ज्यादा आप जप तप नहीं कर पा रहे हैं, पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं, तो भगवान के नाम का ही जप करिए, भगवान के नाम का जप करिए। उसमें न नहाना गुरना है, न धोना गुरना है, न साफ कपड़ा पहनना देखना है, न रात देखना है, न दिन देखना है, न गदबेर देखना है। जब वह मन में आवे, जब वह समय मिल जाए, राम 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 जपते रहिए, राम राम जपते रहिए। इसी से महाराज कल्याण हो जाएगा, इसी से भगवान को प्राप्त कर पाएंगे आप। किसी ने पूछा हमसे कि महाराज मान लीजिए हम तो ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस में समय नहीं मिल पाता है, कैसे हम भगवान का नाम जप करें? तो हम भी कह दिए अरे भैया ठीक है ऑफिस में काम करते हैं, अरे मान लीजिए आप लगातार 8 घंटा काम कर रहे हैं ऑफिस में, कुछ समय तो ऐसा जरूर होता होगा कि 5 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए आपका सर्वर डाउन हो जा रहा होगा। सर्वर डाउन हो जाता है ना, हो सकता है 2 मिनट के लिए लाइट ही भग जाए। अरे बिचवा में 2 मिनट का टाइम अगर मिल जा रहा है तो अगल बगल देख लीजिए, जब सारा व्यवस्था रुका हुआ है उसी में 5 बार राम 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 जप लीजिए, उतना ही से कल्याण हो जाएगा। तो वो पूछे महाराज काम करेगा, काम करेगा? तो हम कहे काम नहीं करेगा, दौड़ेगा, क्योंकि भगवान का एक नाम है दयानिधि। क्या नाम है? दयानिधि। ये बात यदि सत्य है कि भगवान दयानिधि हैं, यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। दुख हारी प्रभु दुखिया जन की, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। यदि भगवान का नाम दयानिधि है तो वो कभी न कभी दया अवश्य करेंगे। हा? राम राम कहते रहो जब तक तन में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भ्रमित पड़ेंगे कान। अरे 20 बार कहेंगे नहीं, 20 बार अगर 1 बार हमारे भगवान सुन लेंगे उतना ही से महाराज क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हाँ, कल्याण हो जाएगा, उतना ही से भगवत प्राप्ति हो जाएगा। पार्वती मैया कही प्रभु भगवत प्राप्ति का तो पहला संसाधन है नाम। जैसे मान लीजिए अगर नाम जप नहीं कर पा रहे हैं, हो सकता हो मुंह में दांत टूट गया हो, दांत हो सकता हो ये जिह्वा काम ना कर रही हो, चलो भैया ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भगवान का नाम तुम मत जपो। भगवान का रूप, रूप समझते हैं? रूप जैसे मान लीजिए ये हमारे कनक बिहारी सरकार, हमारे इष्ट, हमारे आराध्य। अयोध्या धाम में जाइए और अयोध्या धाम में जाकर के एक बार हमारे कनक बिहारी सरकार, हमारे राम जी का दर्शन कर लीजिए। और जब हमारे राम जी का दर्शन एक बार करके अपने घर आ जाइए तो खूब प्रेम से आंख बंद करिए और आंख बंद करके उनका चिंतन करिए। आहा, हमारे राम जी कितने सुंदर हैं, मानो उनकी आंखों में एक तरफ से सूर्य चमक रहा है, एक तरफ से चंद्रमा चमक रहा है। आहा, कितनी सुंदर इनकी आभा है, कितनी सुंदर इनकी प्रभा है। मुखमंडल तो ऐसा लग रहा है कि इस पूरे मुंह में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। भगवान के सिर पे कितना सुंदर मोर मुकुट बंसा हुआ है। भगवान कंधे पे जो है कि अपना धनुष बाण टांगे हुए हैं, बगल में जानकी मैया सुशोभित हो रही हैं।
नीचे हनुमान जी जो है कि खूब प्रेम से भगवान की स्तुति कर रहे हैं। इस सुंदर रूप का चिंतन करना सबसे बड़ा पूजा, और इसी रूप का चिंतन करते 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 एक दिन उसी रूप में लीन हो जाएंगे, और जिस दिन रूप में लीन हो जाएंगे उस दिन भगवत प्राप्ति मिल जाएगी, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पार्वती मैया कहीं प्रभु भगवान को पाने के लिए दूसरा नियम तो ये है कि भगवान के रूप का चिंतन किया जाए। शंकर जी कहे जब कथा हो ना तो हुकारी पा कहते रहे। पार्वती मैया बोली कि भगवान के रूप का चिंतन करना चाहिए। अब भगवान को यदि पाना है, अब मान लीजिए दोनों बल्लभ फ्यूज हो गया है अपना, समझ रहे हैं ना, मान लीजिए आंखों से अपने दिखाई नहीं पड़ रहा है, संयोग से अंधे हो गए हैं, इसका रोशनी खत्म हो गया है, तो भाई भगवान के रूप को कैसे देखेंगे। चलो भैया ठीक है, भगवान के रूप को यदि नहीं देख सकते हो तो खूब प्रेम से भगवान के धाम में जाओ और भगवान के धाम में ही अपना वास ले लो। जैसे मान लो ज्यादा पूजा पाठ नहीं कर पा रहे, नियम कानून में नहीं रह पा रहे हैं, अजी भी बटला नहीं बा, भगवान के नामों ना लिया पावत बा, तो खूब प्रेम से भगवान के धाम में जाइए, या तो हमारे अयोध्या धाम में आ जाइए, या तो श्री वृंदावन धाम में आ जाइए, नैमिषारण्य की पावन भूमि में चले जाइए, मथुरा में चले जाइए, किसी भी धाम में चले जाइए और उसी धाम में जाकर के अपना वास कर लीजिए, वहीं रहने लगिए। धाम में मृत्यु मात्र से महाराज साकेत धाम प्राप्त होता है, हमारे भगवान के धाम वो व्यक्ति चला जाता है। अब मान लीजिए इहो नहीं पार लगता तो चौथा ऑप्शन बताएं कि प्रभु प्रभु यदि भगवान को पाना है तो हम लोग भगवान का नाम नहीं जप पा रहे हैं, उनके रूप का चिंतन नहीं कर पा रहे हैं, उनके धाम में नहीं रह पा रहे हैं, तब उनके लीला को देखें, उनके लीला को देखें। मान लीजिए कहीं रामलीला हो रहा है वहां चले गए देखने के लिए, कहीं रासलीला हो रहा है वहां चले गए देखने के लिए, यहाँ पे मान लीजिए सुंदर झांकी हो रहा है, सुंदर झांकी को ही देख रहे हैं। जब लीला को देखेंगे देखते 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 एक समय ऐसा आएगा कि वो पूरा का पूरा लीला अपने हृदय में चलने लगेगा। अरे हम आप लोगों से क्या बताएं, जब प्रारंभ में हम कथा गाना प्रारंभ किए थे ना, लगभग 5-6 साल पूर्व जब हम कथा कहे तो उस समय इतना जुनून था पढ़ने लिखने का, खैर अभी भी है, लेकिन अब थोड़ा दिनचर्या बदल गया है, अब तमाम जंजाल बढ़ गया है। घर का जंजाल नहीं, वो तो अभी कौ साल बाद आएगा। भगवान का पूजा है, पाठ है, यज्ञ है, कथा कहना है, यहाँ तो 2 टाइम कथा, दिनों में देवी भागवत जी की कथा, रात्रि में राम जी की कथा। आप लोग जान रहे हैं ना कि दिन में देवी भागवत की कथा होती है मंडप में बैठ करके, तो थोड़ा जंजाल बढ़ जाने की वजह से अब बहुत ज्यादा अध्ययन नहीं हो पा रहा है। लेकिन जब हम प्रारंभिक दौर में थे उस समय महाराज जब हम पढ़ते थे ना, तो जब रात में सो जाते थे तो जिस चौपाई को पढ़े रहते थे ना, तो जैसे अखियां बंद करते थे लगता था हम दूसरे दुनिया में चले गए हैं। वही लीला हमारे आंखों के सामने हो रही है। हमारी माता जी बताती हैं कि हम बहुत ज्यादा वो एक शब्द कहा जाता है गांव में, हम गौवा कहीं बउआना, बउआना समझते हैं कि रात में कोई सो गया है अकबक अकबक बोलता जाता है। तो हमारे साथ ये बहुत ज्यादा घटना घटा है कि जब हम सोते थे ना, जैसे सोते थे तो महाराज चौपाई के माध्यम से पूरा लीला सामने आते रहता था, तो हम भी कहते अरे 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 प्रभु, अरे भगवान, अरे हम नहीं थे, ये सब माता जी हमारी बताती है। तो जब लीला को आप निरंतर देखते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वो लीला हृदय में बैठ जाएगा, और जब बैठ जाएगा तो हर समय भगवान का वो लीला याद आएगा। और जब भगवान का याद आएगा, जब हम और आप भगवान को याद करेंगे तो याद का उल्टा क्या होगा, अरे हैया दो, अगर इधर से कर दे तो दया। जब हम भगवान को याद करेंगे तो हमारे भगवान हमारे और आपके ऊपर दया करेंगे, खूब प्रेम से दया करेंगे। पार्वती वो तो भगवान को ब्रह्म कहते हैं, भगवान को ब्रह्म कहते हैं। प्रभु जे मुनि परमार्थवादी, कहीं राम कहूं ब्रह्म अनादि। जो मुनि जन है, संत जन है, वो तो भगवान को ब्रह्म कहते हैं। भगवान को क्या कहते हैं? ब्रह्म कहते हैं। तो प्रभु पहला संशय ये है कि जो भगवान ब्रह्म है
जो भगवान अजन्मा है, जिनका जन्म ही नहीं होता है, तो उनका नाम कैसे हो गया? उनका नाम कैसे हो गया? हा? जो भगवान निराकार है, जो भगवान निराकार है, जिनका कोई आकार नहीं है, तो उनका रूप कैसे हो गया? हा? जो भगवान ब्रह्म है, अनादि है, उनका धाम कैसे हो गया? उनका लीला कैसे हो गया? हे प्रभु, चारों मिला करके हमको राम नाम रूप लीला धाम में संशय है। हे प्रभु, कृपा करके हमारे इस संशय का निवारण करिए, इस शंका का समाधान करिए। खूब प्रेम से शंकर जी से पार्वती मैया पूछ रही हैं। अरे पूछे मैया शैल कुमारी कथा कही, भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी कथा कही, भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी कथा कही, भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी कथा कही, भोले भंडारी जी। ओ भोले भंडारी, हो भोले भंडारी, भोले भंडारी जी, भोले भंडारी। भोले भंडारी जी, भोले भंडारी, भोले भंडारी जी, भोले भंडारी। अरे पूछे मैया शैल कुमारी कथा कही, भोले भंडारी पूछे मैया शैल कुमारी कथा कही, भोले भंडारी जी। बड़े शंकर भगवान की प्रथम सो कारण कहूँ विचारी, सो कारण कहूँ विचार। हो निर्गुण ब्रह्म सदगुण वपुधारी, निर्गुण ब्रह्म सद्गुण वपुधारी। ओ प्रथम सो कारण कहूँ विचारे, निर्गुण ब्रह्म सदगुण वपुधारी। ब्रह्म बने अवध बिहारी कथा कही, भोले भंडारी कुमारी कथा कही, भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी कथा कही, भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी कथा कही, भोले भंडारी जी। पहला बात तो ये पूछी थी, अब दूसरा बात क्या पूछी है? कहिए कथा प्रभु राम अवतार की, कहिए कथा प्रभु राम अवतार की। अरे महाकाल कहिए बाल चरित अपार की, महाकाल कहिए बाल चरित अपार की। ओ कहिए कथा प्रभु जी राम अवतार की, महाकाल कहिए बाल चरित अपार की। कैसे ब्याहे जनक दुलारी कथा कहिए, भोले भंडारी पूछे मैया शैल कुमारी कथा कही, भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी कथा कहिए, भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी कथा कही, भोले भंडारी जय हो।
राज तजे सरकार जी, दोष कवन राज तजे सरकार के, कहिए बनवासी रामचरित अपार जी, कहिए बनवासी रामचरित अपार के, अरे दोष कवन राज तजे सरकार जी, कहिए बनवासी रामचरित अपार जी। कैसे दिए रावण को मारी कथा, कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी कथा, कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी कथा, कहिए भोले भंडारी जी। पूछे मैया शैल कुमारी कथा, कहिए भोले भंडारी जी। कथा कहिए भोले भंडारी जी, कथा कहिए भोले भंडारी जी। कथा कहिए भोले भंडारी जी। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। अरे पूछे मैया शैल कुमारी कथा, कहिए भोले भंडारी जी। यानी कि शैल कुमारी यानी कि पार्वती मैया, आज पार्वती मैया शंकर जी से प्रार्थना कर रही हैं कि हे भोले भंडारी आप कथा शुरू करिए। कहां से? तो प्रथम सो कारण कहूं बिचारी, निर्गुण ब्रह्म सदगुण बपुधारी। कि जो भगवान सदगुण है, जो भगवान निर्गुण है, वो सदगुण कैसे बन गए? जो निराकार है उनका आकार रूप कैसे आ गया? राम जी की अवतार की कथा कहिए। और इतना ही नहीं, राम जी की बाल चरित्र की कथा कहिए। और इतना ही नहीं, कैसे राम जी वनवास हुए ये भी कथा कहिए। और कैसे रावण को मारे ये भी कथा कहिए। सब कथा कह के सुनाइए। अरे महाराज, जैसे ही शंकर जी के सामने ये प्रश्न आया ना, शंकर जी के सामने शंकर जी इतने आनंद में आ गए, इतने आनंद में आ गए कि इधर पार्वती मैया प्रश्न पूछती गई। और जैसे ही पार्वती मैया प्रश्न पूछी ना, तो शंकर जी के हृदय में पूरी की पूरी राम कथा आने लगी। पूरी की पूरी राम कथा आने लगी। अरे हरे राम चरित सब आए। जब राम जी की पूरी कथा उनके हृदय में आ गई ना, तो प्रेम पुलक लोचन जल छाए। जैसे ही शंकर जी के हृदय में राम जी की पूरी कथा आई, महाराज प्रेम पुलक लोचन भरी आए। पूरे जो है कि प्रेम से उनका रोम रोम प्रफुल्लित हो गया, पूरा रोमा खड़ा हो गया। और लोचन जल छाए, आंखों से महाराज अश्रुधार बहने लगा, आंखों से अश्रुधार बहने लगा। सभी लोग ध्यान से सुनिए, हाँ, शांति का दान देकर शंकर जी के हृदय में पूरी राम कथा उतर आई। आज शंकर जी इतने प्रसन्न हुए कि महाराज 2 दंड के लिए समाधि में चले गए। कहां चले गए? समाधि में चले गए। याद रखिएगा, एक शंकर जी ही ऐसे भगवान हैं जो गुस्साते हैं तब भी पूजा करने बैठ जाते हैं, राम 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 राम। और जब बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं तब भी बैठ जाते हैं पूजा करने, राम 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 राम। यानी चाहे गुस्साएं चाहे प्रसन्न हो, तुरंत उनको समाधि लग जाती है। अब खूब प्रेम से पार्वती मैया जैसे प्रश्न पूछी, पूरा का पूरा कथा उनके हृदय में आया। महाराज आंखों से आंसू बहने लगा, तुरंत 2 दंड के लिए समाधि में चले गए। और जैसे ही समाधि में गए ना, श्री रघुनाथ रूपवो आवा अपरमानंद अमित सुख पावा। जैसे ही राम जी की पूरी कथा उनके हृदय में आई, महाराज शंकर जी परमानंद में चले गए। कहाँ चले गए? परमानंद में चले गए।
हाँ, जो लोग आगे बैठे हैं थोड़ा सा शांति का दान दीजिए, ठीक ना? शांति से कथा सुनेंगे तो देख रही है ना, यहाँ इतना बड़ा है, सबको इसमें से छील करके एक एक ठो देंगे। हाँ, सब लोगों को थोड़ा थोड़ा तोड़ के सबको देंगे। जो हल्ला करेगा उसको छिल को नहीं देंगे। हाँ, बोले श्री सीताराम भगवान की। सब लोग हाथ मुंह बंद करिए, हाथ जोड़ करके कथा सुनिए। जब जयकारा लगाएंगे तभी बोलिएगा, और कुछ पूछेंगे तब, ठीक ना? अगर उधर कोई विशेष मीटिंग ना चल रहा हो तो आप लोग भी ध्यान से सुने, सभी लोग आनंद होकर। हाँ, बोले श्री सीताराम भगवान की जय। शंकर जी के हृदय में पूरी कथा आई, शंकर जी परमानंद में चले गए। अच्छा, आप लोग कभी भागवत जी की कथा सुने हैं? नहीं सुने? सुनी है माता जी। जब भागवत कथा चलता है, अगर 7 दिन का होता है तो चौथे दिन, अगर 9 दिन का होता है तो 5वें दिन हमारे कन्हैया जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है ना। जब कन्हैया जी का प्रादुर्भाव हो जाता है, कन्हैया जी आ जाते हैं, तो सभी नाच नाच कूद कूद क्या गाते हैं? अरे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। क्या गाते हैं? अरे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। सब क्या कहते हैं? अरे नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो। यानी कि भगवान का एक नाम आनंद है। भगवान का एक नाम क्या है? आनंद है। भगवान आनंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। बहुत लोग ऐसे होते हैं, आप लोग चाट बर्गर खाए हैं, पिज्जा पिज्जा, कोई होते हैं ना, उन जब खाते हैं ना, तो उनसे पूछा जाता है कैसा आ रहा है, कैसा लग रहा है? तो लोग कहते हैं अरे खूब आनंद आ रहा है, खूब आनंद। क्या चाट बर्गर मोमो खाने में आनंद है? बक महाराज, आनंद नहीं है। अरे वो खाने पीने में बहुत मिल सकता है तो स्वाद मिल सकता है माता जी, बहुत मिल सकता है तो मजा मिल सकता है, आनंद नहीं। आनंद तो बस हमारे भगवान के कथा में मिलता है, आनंद तो बस हमारे भगवान के भजन में मिलता है, आनंद तो बस हमारे भगवान का नाम जप करने में मिलता है। खाने पीने से नहीं मिलने वाला, उससे तो स्वाद मिलेगा। हमारे हिंदी साहित्य में 72,000 शब्दकोश है। कितना? 72,000 शब्दकोश है। हाँ ठीक है, 72,000 शब्दकोश है। हर शब्द का विलोम है। जैसे मान लीजिए अभी रात हुआ तो उसका विलोम दिन, राजा का विलोम नर का विलोम, नर का विलोम नारी। अब बहने वाला नारी नहीं, इनायक जन्म पनिया बहलाव के नारी कहेगा। नारी का मतलब है जो स्त्री लोग हैं इनको, ठीक ना? यानी दुनिया में जितना शब्द बना है सभी शब्दों का विलोम है, लेकिन एक आनंद ही ऐसा शब्द है जिसका कोई विलोम नहीं बना हुआ है, कोई विलोम नहीं बना हुआ। कहीं भी खोजते रह जाएंगे लेकिन आनंद शब्द का विलोम नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आनंद तो हमारे भगवान का नाम है ना। आनंद तो महाराज भगवत स्वरूप है, तो भला भगवान का भी कोई विलोम हो सकता है क्या? अरे आनंद से बहुत हो सकता है, तो थोड़ा और बढ़ जाए ब्रह्मानंद हो जाए, थोड़ा और बढ़ जाए तो परमानंद हो जाए, लेकिन आनंद का विलोम नहीं होता है। आज हमारे शंकर भगवान के हृदय में भी जब वो कथा उतरी ना, तो महाराज परमानंद अमित सुख पावा। आज शंकर भगवान परमानंद की प्राप्ति कर लिए और खूब प्रेम से समाधि में चले गए। जैसे ही समाधि में गए ना, तो मन में विचार कर रहे हैं कि हो अगर समाधि में रहेंगे तो बस हम ही को आनंद आएगा। अगर आज समाधि में से नहीं टूटेंगे तो हम अपने माध्यम से औरों को आनंदित नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब जो है कि आनंदित होना छोड़ो, अब सबको साथ लेकर करो, सबका साथ सबका विकास करो, सबके साथ चलो। खूब प्रेम से अपना ध्यान तोड़े और ध्यान तोड़ करके पार्वती मैया से कहने लगे कि पार्वती तुम कथा सुनना चाहती हो ना, राम जी की कथा, चलो हम तुमको कथा सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले मंगलाचरण कर ले। मंगलाचरण। अब खूब प्रेम से शंकर जी मंगलाचरण करने जा रहे हैं, तो आप सभी लोगों को हमको लग रहा है कि वो चौपाई याद ही होगा, क्योंकि सबको याद होगा।
कुछ नहीं गाएगा, लेकिन जो शंकर जी मंगलाचरण किए हैं वो चौपाई सब गाते हैं। चलिए सभी ताली बजाते हुए हमारे साथ गाएंगे। ए जी मंगल भावन मंगल हारे, मंगल भवन मंगल हारे, द्रववुषु दशरथ अजिर बिहारे, द्रववुषु दशरथ अजिर बिहारी, ओ बंदब बाल रूप सोई रामो, बंदब बाल रूप सोई राम। और मिलके गाइए। सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम। और दोनों हाथ ऊपर करेंगे सभी और भाव से हमारे साथ गाएंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय सभी मिलके गाते रहे जय हो। जय जय विघ्न हरण हनुमाना, जय जय विघ्न हरण हनुमान। गाइए मिलके। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीता राम, पतित पावन सीता राम, पतित पावन सीता राम। प्रेम से बोले श्री सीताराम भगवान की जय। प्रेम से बोले जगत जननी मां जगदम्बा की जय। खूब प्रेम से शंकर जी पहले मंगलाचरण किए। मंगल भवन या मंगलहारी, अद्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। हे मंगल के करने वाले, अमंगल का नाश करने वाले, हमारे ऊपर द्रवित होइए। हे दशरथ के लाल, हमारे इस हृदय रूपी आंगन में आकर के विराजमान हुए, ताकि आपका आशीर्वाद लेकर के आपकी कथा को गा सकें। खूब प्रेम से मंगलाचरण किए। मंगलाचरण करने के बाद शंकर जी के मुंह से पहला शब्द निकला क्या? अरे धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, अब तुम समान नहीं कोई उपकारी। अरे हे गिरिराज किशोरी, हे गिरिराज कुमारी, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, धन्य हो, तुम धन्य हो। आज शंकर जी उनको धन्य धन्य कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज पार्वती मैया के समान इस जग में कोई उपकारी नहीं है, कोई उपकारी नहीं है। क्यों? जैसे ही पार्वती मैया इतना सुनी कि शंकर जी हमको धन्यवाद कर रहे हैं, धन्यवाद बोल रहे हैं, सो पार्वती मैया पूछ पड़ी कह रहे प्रभु आप हमको धन्यवाद क्यों बोल रहे हैं, धन्यवाद बोलने की आवश्यकता क्यों है? तो शंकर भगवान पूछे कहे अरे पार्वती, अरे पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, असकल लोक जग पावन गंगा। अरे अरे पार्वती, आज तो तुमने वो कार्य कर दिया, वो कार्य कि आज तुम ये चाहते हो ना कि जो राम जी की कथा बस हम ही जानते हैं। मैं जानता हूँ पार्वती, तुमको भी विदित है, तुम भी जानती हो, लेकिन तुम ये चाहती हो कि राम जी की जो ये कथा रूपी गंगा है हमारे मुंह से निकले, और मुंह से निकल करके जो तुम्हारे बेटा हैं, जो तुम्हारी बेटी हैं, इन लोगों के कान तक जाए। तुम ये चाहती हो ना कि आज राम जी की ये सुंदर मंदाकिनी
कैलाश पर्वत से निकल करके अयोध्या होते हुए सारा गांव नगर घूमते घूमते सिमरौना की इस खुटेला में भी बह जाए, तुम ये चाहती हो ना। इसीलिए हे पार्वती, अरे तुम्हें समान को नहीं उपकारी, इसीलिए तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे समान इस जग में कोई भी तुमसे बड़ा उपकारी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तनिक दर्शन करिए, क्या यदि पार्वती मैया शंकर भगवान से नहीं पूछी होती ये प्रश्न, तो क्या शंकर जी उनको प्रश्न का उत्तर देते, उनको बताते? यदि शंकर भगवान नहीं बताते तो क्या उस कथा को हम गाते? क्या हम जब उस कथा को नहीं गाते तो आप कभी सुन पाते? ऐसा आप लोग है 3 किलो की मुड़िया लेके बैठल बानी, बुरा ना मानिएगा, सत्य है पर कहेंगे। गांव में लौकी बोआता है, लौकी, वही लौकिया में कोनो कोनो गोल वाला लौकी हो जाता है, कटसाहवा लौकी, जौने के ना सब्जी बन पाई ना कुछ हो पाई। जो सिर है ना, सिर अगर भगवान की कथा में हिला डुला नहीं, संतों के सामने, महात्माओं के सामने, भगवान के सामने झुका नहीं, तो ये सिर सिर नहीं, ये सिर वह कटसाहवा लौकी के समान है, जिसका कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा ना करिए। अरे हाँ तो हाँ, नहीं तो ठीक ना। क्या आज शंकर भगवान यदि नहीं बताए होते तो हम जानते? क्या हम नहीं जानते तो आपके गांव में आकर के कथा सुनाते? और जब नहीं सुनाते तो आप कभी जीवन में सुन पाते? नहीं सुन पाते। इसलिए पार्वती मैया को धन्यवाद बोलना चाहिए ना। तो चलिए सब लोग हाथ जोड़िए और हाथ जोड़ के मन में पार्वती मैया का ध्यान करिए, गौरी मैया का ध्यान करिए, और मन ही मन एक बार हम लोग भी पार्वती मैया को धन्यवाद कर दिया जाए कि हे पार्वती मैया, आपने हमारे ऊपर बहुत उपकार किया है, बहुत उपकार किया है कि जो राम जी की इस सुंदर कथा रूपी गंगा को प्रवाहित की, ताकि उसी गंगा में हम की डुबकी लगा करके स्नान कर रहे हैं। प्रेम से बोले पार्वती मैया की खूब प्रेम से पार्वती मैया को शंकर जी धन्य धन्य कह रहे हैं। सकल लोक जग पावन गंगा। एक निवेदन करें, बड़े ध्यान से आप लोग सुनिएगा। गंगा 2 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की? 2 प्रकार की। एक तो गंगा वो है कि जो हरिद्वार में बह रही है, भागीरथी गंगा। एक तो गंगा वो है कि जो महाराज काशी जी में बह रही है, तीर्थराज प्रयाग में बह रही है, बक्सर में बह रही है। क्या वो गंगा जी आपके खुटेला में बह रही हैं? बह रही हैं। एक गंगा वो है कि जो भगवान के चरणों से निकली है, और एक गंगा वो है कि जो भगवान के आचरण से निकली है। जो गंगा भगवान के चरणों से निकली है वो हमारे और आपके गांव में नहीं बह रही है, नहीं बह रही है। लेकिन जो गंगा भगवान के आचरण से निकली है, क्या ये गंगा आपके गांव में बह रही है कि नहीं बह रही है? अरे बोली सभी, बह रही है कि नहीं बह रही है? एक निवेदन करें, भगवान के चरणों से जो गंगा निकली है, यदि हमको और आपको उस गंगा में स्नान करना हो तो 10 दिन 15 दिन पहले से तैयारी बनाना पड़ेगा। हाँ? ट्रेने का टिकट बुक करना पड़ेगा, है कि नहीं माता जी? बस बुक करे पड़ी, गाड़ी घोड़ा बुक करे पड़ी, तब न जाए बा। यहाँ के ट्रेने से आयल बा कथा सुने, हे गंगा में नहाए, केहू बस बुक करके आयल बा? बाबू किससे आयल वाला कथा सुने? हाँ, गोलगड़िया से। ये गोल गाड़ी है। हाँ? न तेल लगना है, न पानी लगना है, न सीएनजी का डर है, न पेट्रोल का, न डीजल का। कितनों सांसती हो जा, लेकिन ये गाड़ी का वो कम होके वाला, ये 24 घंटा सेवा देता है। प्रेम से बोले श्री सीताराम भगवान की। मानो शंकर जी कहना चाहते हैं, गंगा तो वो कि जो भगवान के चरणों से निकली, एक गंगा ये कि जो भगवान के आचरण से निकली। दर्शन करिएगा। यदि उस गंगा में नहाने जाएंगे ना, उस गंगा में, तो
उस गंगा में नहाएंगे तो डर डर के नहाएंगे। क्या डर डर के? अरे अरे कहीं गलती से पांव ना फिसल जाए, और कहीं पांव फिसल जाएगा तब क्या होगा? उसी गंगा में डूब जाएंगे। उस गंगा में डूबने का डर होता है। लेकिन ये जो कथा रूपी गंगा है, इस गंगा में लोग तो घर से तैयारी बना करके आते हैं, आज तो कथा इतना मन से सुनेंगे कि आज कथा में डूब जाएंगे। उसमें लोग डूबने से डरते हैं और इसमें लोग डूबने आते ही हैं। क्यों? क्योंकि यदि उस गंगा में डूबेंगे ना तो महाराज मर जाएंगे, और इस कथा रूपी गंगा में यदि भूल से भी डूब जाएंगे तो तर जाएंगे। कथा रूपी गंगा में कहीं भूल से भी अगर डूब गए तो तर जाएंगे। अरे अरे उस गंगा में ना, उस गंगा में तो पानी है, पानी। लेकिन इस कथा रूपी गंगा में महाराज संतों की वाणी है, संतों की वाणी है। अरे गंगा के अगल बगल हंस पाए जाते हैं, हंस। लेकिन इस कथा रूपी ज्ञान की गंगा में परम हंस पाए जाते हैं। ये परम हंसों की संगीता है। उस गंगा के अपेक्षा ये जो कथा रूपी गंगा है ना, बहुत मूल्यवान है, बहुत मूल्यवान। लोग गंगा जी में क्यों नहाते हैं? हाँ, लोग गंगा जी में नहाते हैं अपने पाप को धोने के लिए। एक बार ना सभी लोग गंगा जी में स्नान कर लिए, पूरा दुनिया स्नान कर लिया, सब लोग अपना अपना पाप धो लिए। तब तक आकाश भैया आए, ऊपर वाले आकाश भैया गंगा मैया के पास। गंगा मैया के पास आकर के आकाश भैया पूछे, अरे अरे पूरा दुनिया वाले तुम्हारे में आके डुबकी लगाते हैं, सारा पाप तुमको दे देते, इतना पाप तुम रखते कहाँ हो? इतना पाप कहाँ रखते हो? तो गंगा मैया बोले, हम भी कम होशियार नहीं हैं, हम भी कम होशियार नहीं हैं। अरे हमारे पास भी जब आते हैं लोग पाप धोते हैं, पाप धोते हैं, जब हमारे पास भी पाप का संख्या ज्यादा हो जाता है तो सारा पाप तुम ही को दे देते हैं, आकाश भैया तुमको दे देते हैं। जाड़े के महीने में आप लोग देखते होंगे कि नदी तालाब में से पानी वाष्प बन के ऊपर जाता है ना? वाष्प बन के ऊपर जाता है, आकाश के ऊपर, आकाश में जाता है। गंगा मैया बोली सारा पाप तुमको दे देता, तुम बताओ तुम क्या करते हो? तो आकाश भैया बोले, ए गंगा मैया हम कम नहीं है। हाँ तू चलो डाल डाल तो हम चलते हैं पात पात, तुमसे एको पैसा के कम नहीं है। अरे तुम पाप, ये दुनिया वाले पाप देते हैं तुमको, तुम ये पाप दे देती हो हमको, तो हम कौन SBI बैंक में जाके जमा करेंगे? हमारे पास कोई बैंक नहीं है। फिर वही पाप हम ये दुनिया वालों के ऊपर बरसा देते हैं, वही पाप पानी के रूप में खूब से दुनिया वालों के ऊपर बरसा देते हैं। और फिर पपुआ जहां से गोल रहला फिर वही अपने ऊपर चढ़ जाए। याद रखिएगा, ये बात परम सत्य है कि जो गंगा भगवान के चरणों से निकली हुई है, हमारे और आपके पाप को धो देगी। गंगा के दर्शन मात्र से ही जन्म जन्मांतरों के पाप खत्म हो जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये जो कथा रूपी ज्ञान की गंगा है ना, ये पाप नहीं धोती है महाराज, ये पाप करने की प्रवृत्ति को ही धो देती है, पाप करने की प्रवृत्ति को ही खत्म कर देती है। गंगा में ये सामर्थ्य नहीं है कि आपके पाप करने की प्रवृत्ति को बदल दे। लेकिन ये कथा रूपी ज्ञान की गंगा, जहां से पाप पैदा होता है उस जरिए से काट के ले जाकर दूसरे गांव में फेंक देती। ये कथा रूपी ज्ञान की गंगा में ये महत्व है। आज शंकर जितने प्रसन्न हुए, अरे पार्वती तुमने तो आज बड़ा उपकार किया है, बड़ा उपकार किया है, बड़ा उपकार किया है, ये प्रश्न पूछ करके तुम तो धन्य हो, धन्य हो। एक बात बताए पार्वती, देखो देखो ये कान भगवान बनाए हैं ना, कान किस लिए कान बनाए हैं? सुनने के लिए। क्या सुनने के लिए? किसी दूसरे का चुगली, किसी दूसरे का बुराई, बुराई सुनने के लिए बनाए हैं। महाराज शंकर भगवान कहते हैं, अरे जिन हरि कथा सुने नहीं काना, अश्रवण रंध्र अहि भवन समाना। देखो देखो, जिन हरि कथा सुने ही नहीं काना, ये कान है ना,
ये कान की धन्यता तभी है पार्वती कि इस कान से दूसरे का चुगली ना सुना जाए, दूसरे का बुराई ना सुना जाए। इस कान की धन्यता कब है कि जब इस कान से भगवान का भजन सुना जाए, भगवान की कथाओं को सुना जाए। अपने जीते जी जो भगवान का कथा नहीं सुना ना तो उसका कान नहीं। सांप का घर देखे हैं आप लोग? देखे हैं? नहीं देख ले बानी। अरे हुका मेड़वा के लगवा कुल बिल बना देना सपवा, वह सांप एक घर है। जो जीते जी भगवान की कथा अपने कान से नहीं सुना ना उसका कान कान नहीं, श्रवण रंध्र अहिभवन समाना। ये कान सांप के बिल के समान है, ये कान सांप के बिल के समान है। अरे इतना ही नहीं, ये आंख, ये भगवान आंख क्यों बनाए हैं? क्या देखने के लिए? अच्छा चीज देखने के लिए। याद रखना, अरे नयन ही संत दर्शन नहीं देखा, आलोचन मोर पंख समलेखा। पार्वती भगवान ने ये सुंदर आंख बनाया है। आंख की धन्यता तभी है कि जब इस सुंदर आंख से संतों का दर्शन हो, भगवान का दर्शन हो। अगर इस आंख से जीते जी भगवान का दर्शन नहीं किए, संतों का दर्शन नहीं किए, तो ये आंख आंख नहीं। मोर का पंख आप लोग देखे हैं? कौन कौन देखा है? मोर के पंख पे भी एक आंख बनाया रहता है, डुप्लीकेट वाला। क्या उस आंख से मोर किसी को देख पाएगा? वो बस दिखावटी आंख है, काम का आंख नहीं है। शंकर जी कहते हैं कि जो इस आंख से भगवान का दर्शन नहीं किया, संतों का दर्शन नहीं किया, तो ये आंख आंख नहीं, ये आंख मोर के पंख के आंख के समान है, मोर के पंख के आंख के समान है। अरे इतना ही नहीं, ये जो जिह्वा है ना, जिह्वा, इस जिह्व का क्या काम है? देखो क्या काम है? स्वाद लेने के लिए। प्रेम से बड़े बांके बिहारी लाल की। ऐसे ही एक जगह कथा गा रहे थे, तब तक ऐसे प्रश्न पूछे जीभ क्या किस लिए बना है, तब तक किसी ने बोला कि जो है कि स्वाद लेने के लिए। तो हम पूछे ही बताइए भगवान आंख कितना बनाए हैं? दोनों आंख का काम कितना है? दोनों आंख का काम क्या है? बस देखना। अब दो आंख बा तो बस देखबा न करेंगे। तो एक व्यक्ति कहा, रे भगवान के पास पैसा ज्यादा दिमाग नहीं है, भगवान बताइए बस दो ठो आंख बना दिए, इसका काम बस एक कट हुआ देखने का। अगर एक अखिया यहाँ लगाए हैं तो एक अखिया पीछे लगा दिए होते यहाँ, तो उनका कुछ बिगड़ जाता। अरे कम से कम एक अखिया से आगे देखते, एक अखिया से पीछे देखते। कहीं बैक गियर लगाना रहता तो थोड़ा पीछे वाले आंख से देख लेते। भगवान कान कैठो बनाए हैं, इस दो कानों का काम कितना है? बस एक ही काम है। नाक कैठो बनाए हैं, एक ही में दो ठो नहीं है। इसका काम कितना है? बस सूंघना। मनो है आंख दूगो, कान दूगो, नाक दूगो, हाथ दूगो, पैर दूगो, सब बनाए दू गो, और काम है इसका एक एक ठो। मुहवा कैठो बनाए हैं, इसका काम कैठो है? अरे जोने मुहवा से भोग लगावे बा, वही मुहवा से बोलहू के बा। मानो भगवान बताओ सब अंग बना दिए दो ठो, काम हुआ एक ठो। अब मुंह से दो काम है तो मुहवा एक ठो बना दिए। किसी ने कहा, अरे भगवान अगर दो ठो मुहवा बना दिए होते तो उनका कुछ बिगड़ जाता। अरे जो अगवा मुहवा है मुहवा से खाते, और जो पिछवा मुहवा रहता वो मुहवा से बोलते। मुंह बनाए एक ठो और काम दे दिए दो ठो। अब मुहवा के अंदर में कौन बैठी है? 32 जाने के बीच में अकेले जीभ। यही जिह्वा रानी कमाल करती है, बीच में बैठ करके जीभ पकड़ के आप लोग बोलना चाहें तो सब शब्द बोल लेंगे। यानी कि जब तक जीभ का सहारा नहीं पाएंगे तब तक कुछ बोल
यह जीविया स्वादो लेती है। लेकिन महाराज शंकर जी कहते हैं कि पार्वती ये जीव बस स्वाद लेने के लिए नहीं बनी है, स्वाद लेने के लिए नहीं बनी है। इस जीव की धन्यता कब है कि जब इस जिह्वा से महाराज हमारे राम जी का नाम गाए, राम जी का नाम ले, तब इस जिह्वा से जिह्वा का धन्यता है। नहीं तो बरसात के महीना में मेढक देखे है ना कैसे टर्र टर्र बोलते हैं सब सिवान में। जो जीते जी भगवान का नाम नहीं जपा नहीं ना, तो समझिए उसका पूरा का पूरा बाणी वही मेढक के टर्र टर्र के समान है, मेढक के टर्र टर्र के समान है। इसलिए इस जिह्वा की धन्यता कभी है कि जब खूब प्रेम से इस जिह्वा से भगवान का नाम लिया जाए। हाँ, माता जी लोग गांव में क्या गाती हैं? सब लोग हमारे साथ मिलके गाइएगा। अरे राम ही राम रटन लागे जिभिया हो। सब लोग जानते हैं ना, तो हमारे साथ गाइएगा। अरे रटन लागे जिभिया कहन लागे जिभिया। अरे राम ही राम रटन लागे जिभिया। राम ही राम रटन लागे जिभिया। ओ राम ही राम रटन लागे जिभिया। राम ही राम रटन लागे जिभिया। ओ रटन लागे जिभिया कहन लागे जिभिया। रटन लागे जिभिया कहन लागे जिभिया। राम ही राम रटन लागे जिभिया। राम ही राम रटन लागे। सभी लोग प्रेम से गाते रहे। अखिया कहेला हम दर्शन करबे रामा। अखिया कहेला हम दर्शन करबे रामा। अखिया कहेला हम दर्शन करबे हो रामा। अखिया कहेला हम दर्शन करबे रामा। कनवा कहेला हम, कनवा कहेला हम सुनबे पुराण हो। रटन लागे जिभिया राम ही राम रटन लागे जिभिया। राम ही राम रटन लागे जिभिया। रटन लागे जिभिया कहन लागे जिभिया। रटन लागे जिभिया कहन लागे जिभिया। रटन लागे जिभिया हो जिभिया कहन लागे जिभिया। रटन लागे जिभिया कहन और मिलके गाएंगे। हरे राम ही राम रटन लागे जिभिया। राम ही राम रटन लागे जिभिया।
गुणवा कहेला हम तीरथ करबे रामा। 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 हथवा कहेला हम, हथवा कहेला हम देह बदान हो रतन लागे जिभिया राम ही राम रतन लागे जिभिया राम ही राम रतन लागे जिभिया। हे रतन लागे जिभिया कहन लागे जिभिया। रतन लागे जिभिया कहन लागे। और मिल के गाएंगे राम ही राम रतन लागे जिभिया। 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 राम ही राम अरे रटन लागे जिभिया। प्रेम से बोले श्री सीताराम भगवान की। अरे रटन लागे जिभिया कहन लागे जिभिया। क्या राम ही राम रटन लागे जिभिया। याद रखिएगा, यदि हम गाएंगे तो इसका फल बस हमें को मिलेगा, यदि आप गाएंगे तो इसका फल आपको मिलेगा। कहा जाता है कुछ पाने के लिए क्षमा करना बंधु माताओं, कुछ पाने के लिए खोना नहीं पड़ता है, खोने वाला जमाना गया। हाँ, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। यदि हम करेंगे तो इसका फल हमको मिलेगा, आप करेंगे तो इसका फल आपको मिलेगा। तो एक बार हमारे साथ अपने लिए कर लीजिए। अरे रटन लागे जिभिया कहन लागे जिभिया। ओ रटन लागे जिभिया कहन लागे जिभिया। राम ही राम रटन लागे जिभिया। राम ही राम रटन लागे जिभिया। बोले श्री सीताराम नाम महाराज की। इस जिह्वा की धन्यता तभी है कि जब इस जिह्वा से भगवान का नाम लिया जाए। चलिए, एक जो है कि बड़ी प्रसन्नता का विषय है महाराज कि जीव की धन्यता कभी है कि जब वो जीव महाराज भगवान का भजन करे, भगवान का कीर्तन करें। सभी लोग ध्यान पूर्वक सुनिए, मन को एकाग्रचित करिए। सभी लोग मन को एकाग्रचित करिए। हाँ, बोले श्री सीताराम भगवान की जय। बैठ जाइए, सब लोग बैठिए। हाँ, बोले श्री सीताराम भगवान की जय। एक निवेदन करें, अगर हमारे पास बहुत ज्यादा धन है, बहुत ज्यादा साधन है, बहुत ज्यादा सुविधा है, तो क्या हम धन्य हो जाएंगे? हम धन्य नहीं होंगे। जब तक हमारे भीतर साधना नहीं आएगा तब तक हम धन्य नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति साधन से धन्य नहीं होता है, साधना से धन्य होता है। अरे महाराज, वो कुल, वो खानदान धन्य हो जाता है कि जिस कुल, जिस खानदान में कोई राम जी का एक भक्त जन्म ले लेता है, उसकी 21 पीढ़ी तरती है। कितनी पीढ़ी? 21 पीढ़ी तर जाती है। जिस कुल, जिस खानदान में कोई राम जी का एक भक्त जन्म ले लेते हैं। ये धन, धन कौन धन्य होता है? खूब जो है कि कमा 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 करके बैंक में रखे रहते धन्य हो जाएंगे?
धन कमाने वाले लोग ध्यान से सुनिएगा, धन की 3 गति होती है। कितनी गति? 3 गति होती है। शास्त्रों ने, पुराणों ने बताया है कि धन की 3 गतियां होती हैं, जिसमें से सबसे पहला गति है दान। क्या है? दान। यदि भगवान आपको दे रहे हैं तो खूब प्रेम से आप लोग दान पुण्य करिए, दान पुण्य करिए। तो किसी ने पूछ पड़ा कि महाराज कितना दान करना है, कितना दान? तो हमारे शास्त्रों का उद्घोष है, देखो देखो, अपने कमाई का दशांश दान देना चाहिए। अपने कमाई का दशांश दान देना चाहिए। जैसे मान लीजिए, दशांश का मतलब क्या? कि अगर 100 रुपया आप कमाए तो उसमें से 10 रुपया दान दे दीजिए। 100 रुपया अगर कमाए तो 10 रुपया दान कर दीजिए। 10 रुपया दान करने के बाद जो 90 रुपया बच रहा है ना, उस 90 रुपया में सुंदर सुंदर पहले खाइए, पीजिए, पहनिए, ओढ़िए। कुल करने के बाद जो बचे उसको बैंक बैलेंस करिए, उसको बैंक बैलेंस करिए। नहीं तो 100 रुपया कमाए, 100 रुपया बचाने के चक्कर में रहेंगे, 100 रुपया बैंक में डालने के चक्कर में रहेंगे। तो ध्यान रखना, पहला गति दान, दूसरा गति भोग और तीसरा गति नाश। क्या? नाश। कमाइए तो दान करिए, दान करने के बाद जो बचे उसका भोग करिए, खाइए, पीजिए, पहनिए, ओढ़िए। और नहीं तो धन का तीसरा गति क्या होता है? क्या? अरे आप लोग से अच्छे तो छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ, नाश होता है। याद रखिएगा, धन का जो तीसरा गति नाश होता है ना, अपने नहीं करना पड़ता है, वो अपने आप हो जाता है। गांव में एक कहावत है, शायद आप लोग जानते होंगे, कि सोमे के धन के खाला, सोमे के धन शैतान खाला। जो बचा बचा रखता है महाराज, उसका धन उसी प्रकार चला जाता है कि जिस प्रकार मधुमक्खी इस फूल से उस फूल से मकरंद ला लाकर एक पेड़ में खूब सुंदर झाला बनाती है, पूरा रस उसी में इकट्ठा कर देती है। लेकिन एक दिन मधु कुंड काढ़ने वाला आता है, धुआं करता है, सब मधुमक्खियों को उड़ाता है, पूरा रस गार करके बाजार में बेच देता है। उन मधुमक्खियों ने रस को इकट्ठा किया, क्या उसका स्वाद ले पाती हैं? याद रखिएगा, जो धन को बचा बचा कर रखते हैं ना, ऐसे ही एक दिन कोई नकली बंदूक लाएगा, कनपट्टी पे लगा देगा, पूरे एटीएम का पिन कार्ड, पासवर्ड जो भी है सब जान लेगा, और सब पैसा भजा के अपने किनारे चल जाएगा। अरे हम दूसरे की क्या बात करें, हमारे मामा के ले लेना से बड़ी बचा धैले रहे। हाँ, सगे मामा के 1,15,000। हम ही कहे, उन्हीं के घर शादी था, मामा हमारे लिए बढ़िया कपड़ा खरीद दीजिए। कहने अरे बाबू पैसा की बड़ी सांसत बा, ढेर नहीं 60-70,000 नौकरी पावत रहना वन विभाग में। राम जी ऐसा कृपा कहना कि 1,15,000 लेगल कार्ड कौन ले गए। सब राम जी की कृपा है। याद रखिएगा, ये भगवान ना, ये भगवान जितने निर्मल हैं, जितना इनका हृदय कोमल है, उतना ही कठोर भी है, उतना ही कठोर भी है। यदि हम और आप भगवान को नहीं देंगे ना, तो ये भगवान भी हमको आपको नहीं देंगे। भगवान का एक क्षत्रिय कार्यक्रम है कि बिन दिए नहीं देत गोसाई। जब तक हम और आप भगवान को नहीं देंगे, तब तक ये भगवान भी हमको और आपको देने वाले नहीं है। इसलिए भगवान का जहां भी यज्ञ हो, जहां भी पूजा पाठ हो, अधिक से अधिक संख्या में दान करना चाहिए। दान की बड़ी महिमा है महाराज। भगवान को जब तक हम और आप नहीं देंगे, तब तक ये भगवान भी देने वाले। अगर आपको जीता जाता प्रमाण देखना है, तो अभी का कौन सा फसल लगा है? गेहूं लगा हुआ है, गेहूं लगा हुआ है। मान लीजिए एक बीघा खेत है, तो 1 बीघा खेत में कितना गेहूं बोते हैं? कितना गेहूं? कुटेदार जी 10 बोरा, 10 किलो। हाँ, 10 से ही, चाहे जोन भी हो, जितना आप जान रहे हैं। 1 बीघा में कम से कम मान लीजिए अगर 10 किलो बो दिए, 10 किलो मान लीजिए,
क्या 6 महीना बाद जब उस गेहूं को हम और आप काट के लाते हैं तो जितना बोए रहते उतना ही लाते हैं, उतना ही लाते हैं। बोते हैं 10 किलो, लाते हैं 10-10 बोरा। हाँ? लाते हैं 10-10 बोरा। दर्शन करिएगा, ये धरती मैया भी माता जी हैं कि नहीं। हम और आप धरती मैया को गेहूं दे देते हैं कि मैया ला तो कि हम दे दहनी। धरती मैया भी क्या कहती हैं कि जब तुम हमको इतना दिए हो तो हम भी तुमको इतना देंगे, इतना देंगे। धरती मैया देने में संकोच करती है? नहीं संकोच करती है। जब तक हम और आप भगवान को नहीं देंगे तब तक भगवान भी हमको और आपको देने वाले नहीं हैं, देने वाले नहीं हैं। याद करिए वो समय कि जिस समय भरी सभा में द्रौपदी मैया को खींच करके लाया गया था। दुर्योधन के कहने पे दुशासन चीर खींचता गया। अगर द्रौपदी मैया कन्हैया जी को थोड़ा सा वस्त्र दान नहीं की होती तो क्या द्रौपदी मैया को वस्त्र मिला होता? एक समय की बात है कि हमारे कन्हैया जी एक यज्ञ रचाए थे। उस यज्ञ का नाम था राजसू यज्ञ। क्या नाम था? राजसू यज्ञ। उस यज्ञ में सभी दूर दूर से आए थे, सब आए थे। उसी यज्ञ में शिशुपाल भी आया था जो भगवान को अपना दुश्मन मानता था। और जब कन्हैया जी को सामने देखा ना तो महाराज गालियों का बौछार कर दिया, गालियों का बौछार कर दिया, खूब गाली दिया, खूब गाली दिया। भगवान सहते गए। जहां तक प्रयास करना चाहिए कि सह लेना चाहिए भैया, जहां तक प्रयास करना चाहिए सहना चाहिए, खूब सही है। क्योंकि सहने से ना हृदय और मजबूत होता है, और मजबूत होता है। कन्हैया जी सहते गए। शिशुपाल के 100 गाली को सही। कितने गाली को? 100 गाली को बर्दाश्त किए। लेकिन भगवान भी मन में सोचे अति सर्वस्व वर्जयेत्। जब किसी भी चीज की अधिकता हो जाती है तो अच्छा नहीं होता है। जैसे ही शिशुपाल 101वां गाली दिया ना, उसी समय हमारे कन्हैया जी तुरंत अपने सुदर्शन चक्र का अनुसंधान किए और उसी सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया, शिशुपाल को खत्म कर दिए। बहुत दिन बाद सुदर्शन चक्र निकाले थे। जब अंगुली में सुदर्शन चक्र का अनुसंधान किए तो महाराज कन्हैया जी का थोड़ा सा अंगुली कट गया, थोड़ा सा अंगुली कट गया। जैसे ही कन्हैया जी का कटा हुआ अंगुली कन्हैया जी की पटरानियां देख रही है ना, अरे सब दौड़ने लगी। अरे डॉक्टर को बुलाओ, वैद्य को लाओ, पट्टी लाओ, कॉटन लाओ, रुई लाओ। सब इन्हीं सबों में लगी रही। सब जो है कि आपस में बात घूम रही हैं, फिर रही हैं, अरे ये करो वो करो। लेकिन कोई कन्हैया जी के अंगुली पे जाकर के कुछ जल्दी से कर नहीं रहा है। सब ध्यान में लगी हुई हैं कि पट्टी लाओ, रुई लाओ, कपड़ा लाओ। अरे सो के सत्य भामान कियो रुक्मिणी रोई धाई, बांधन को पट ढूंढती पटरानी अकुलाई। बांधन को पट ढूंढती पटरानी अकुलाई। सत्यभामा जी शोक कर रही हैं। ओहो देखो ना हमारे कन्हैया जी की अंगुली कट गई। रुक्मिणी जब देखी तो रोते रोते दौड़ रही हैं कि जाएं को जल्दी से कोई कपड़ा लाए, उस कपड़े से जो है कि कन्हैया जी की अंगुली में बांध दे, कन्हैया जी की अंगुली में बांध दे। और रानी लोग बांधने के लिए कोई कपड़ा खोज रहा है, कोई रुई खोज रहा है, कोई पट्टी खोज रहा है, सब परेशान है। लेकिन वहीं बगल में द्रौपदी मैया भी थी। बगल में कौन थी? द्रौपदी मैया थी। जैसे ही द्रौपदी मैया थी ना, महाराज एक बार भी ना आगे सुनी ना पीछे सुनी, तुरंत अपने, अभी नया नया ही रेशमी साड़ी पहनी थी, तुरंत अपने आंचल का पल्लू फाड़ दी और फाड़ करके कन्हैया के हाथों में लपेट दी। कन्हैया के हाथों में लपेट दी। कन्हैया जी कहे अरे बहन, अभी तो तुमने नया नया इतना महंगा साड़ी पहना है, अब छोटे से चोट के लिए अपना साड़ी फाड़ दे, साड़ी फाड़ दे। द्रौपदी मैया बोली अरे भैया, मैंने नहीं फाड़ा चीर,
पीर देख कर अधीर हो, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं। प्रभु मैं चीर नहीं फाड़ी हूँ, अपने हाथ से नहीं फाड़ी हूँ, मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देख कर अधीर हुए। आपके इस पीड़ा को देख करके, आपके इस दर्द को देख करके धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं। ये धागे खुद अपने आगे चल गए हैं, आगे जा करके आगे बढ़ गए हैं। अरे मैं कहती हूं मैं कि धागे वो अभागे हैं जो बढ़े नहीं आगे हैं। अहे नाथ भाग तो उनके ही जागे हैं जो जा कर के अंगुली में लागे हैं, जो जा कर के अंगुली में लागे हैं। मैं कहती हूँ कन्हैया कि अरे अरे वो धागे अभागे हैं जो बढ़े नहीं आगे हैं। अरे वो धागे तो अभागे जो अपने अभी कपड़े में छुपे हुए हैं, आगे नहीं बढ़े। अरे भाग तो उनके ही जागे हैं कि जो जा करके अंगुली में लागे हैं। जैसे इतना बात कन्हैया जी सुने ना, कन्हैया जी की आंखों से प्रेमाश्रु बह गया, प्रेम के मारे कन्हैया जी की आंखों से आंसू आ गया। और द्रौपदी मैया से बोले, द्रौपदी आज मेरे जरूरत पे तुम मुझे दे रही हो ना, जाओ जाओ, एक दिन तुमको भी इतना दूंगा, इतना दूंगा कि निहाल हो जाओगी, इतना दूंगा कि निहाल हो जाओगी। याद करिए वो समय जिसमें द्रौपदी मैया के 5 पति, अर्जुन भीम नकुल सहदेव युधिष्ठिर, 5 पति जुए में हार गए द्रौपदी मैया को। दुर्योधन दुशासन से कहता है, दुशासन जा खींच ला द्रौपदी को इस भरी सभा में, खींच ला सभा में। दुशासन एक बार भी नहीं सोचता है और द्रौपदी मैया के कमरे में चला जाता है और द्रौपदी मैया के केस को पकड़ करके घसीटता हुआ खींचता खींचता उस सभा में ला करके खड़ा कर देता है। जिस समय द्रौपदी मैया को खींचा ना, उस समय द्रौपदी मैया रजस्वला धर्म में थी, रजस्वला धर्म में थी। जब सभा में गई तो रोने लगी, बिलखने लगी, अरे भाई क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। जैसे ही सभा में ले जाकर के खड़ा किया, दुर्योधन तुरंत आदेश देता है, दुशासन देखता क्या है, तेरे भीतर 10,000 हाथियों का बल है, तू पूरा बल लगा और जल्दी से द्रौपदी को नग्न कर दे इस भरी सभा में, पूरा का पूरा चीर हटा दे, कपड़ा हटा दे उसके वस्त्र शरीर से। जैसे द्रौपदी मैया इतना सुनी कांपने लगी, कांपने लगी। महाराज अपने 5 पतियों के सामने हाथ जोड़ दिए, हाथ जोड़ करके कहीं, अरे अरे आप तो पति है ना, पति, पति का मतलब क्या होता है, पाति रक्षति इति पति, जो रक्षा करे वही पति होता है। अरे आप लोग तो पति है ना, पति हमारे, अरे रक्षा करिए, आज हमारी इज्जत खतरे में है। महाराज जैसे ही द्रौपदी माँ करुण कंदन की ना, उनके 5 पतियों का सिर झुक गया, लज्जा के मारे सिर झुक गया, लेकिन एक शब्द बोल नहीं पाए। उसी सभा में भीष्म पितामह थे, उनके पास दौड़ी दौड़ी गई, अरे अरे आप तो पितामह हैं, भीष्म पितामह, कम से कम आप तो बोलिए, आप तो मेरी लज्जा को बचवाइए। लेकिन भीष्म पितामह अभी एक शब्द नहीं बोले, एक शब्द नहीं बोले। उसी सभा में गुरु द्रोणाचार्य बैठे थे, सबके सामने बारी 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 द्रौपदी मैया पुकार की, लेकिन द्रौपदी मैया का पुकार कोई नहीं सुना, कोई नहीं सुना। द्रौपदी मैया का जब कोई पुकार नहीं सुना ना, तो द्रौपदी मैया भी महाराज उस भरी सभा में उठा दी दोनों हाथ को, उठा दी दोनों हाथ को, और लगी भगवान से कहने, कन्हैया से कहने कि हे कन्हैया, मैंने ऐसा सुना है कि तुम गौ के हित के लिए, गाय के हित के लिए, ब्राह्मणों के हित के लिए, संतों के हित के लिए इस संसार में जन्म लिए हो, इस संसार में जन्म लिए हो। तो याद रखना कन्हैया, आज ये द्रौपदी एक द्रौपदी नहीं, आज द्रौपदी तुम्हारी बहन नहीं, आज ये द्रौपदी एक गाय है और ये दुर्योधन दुशासन आदि कसाई है।
इन कसाईयों के हाथ में एक गैया फंस गई है, आकर के बचा लो कन्हैया, आकर के बचा लो। महाराज आज द्रौपदी मैया करुण कंदन पुकार कर रही हैं कि आकर के बचा लो। यदि आज आकर के नहीं बचाए ना तो ध्यान रखना, ये जो लज्जा जाएगी ये मेरी लज्जा नहीं जाएगी, ये तुम्हारी बहन की लज्जा जाएगी, ये तुम्हारी लज्जा जाएगी। आकर के बचा लो। द्रौपदी मैया हाथ जोड़ करके महाराज कन्हैया जी से प्रार्थना कर रही हैं कि हे कन्हैया याद रखना, अरे गाढ़े में जो बिसरई बहरी, तब जा तो हंसे हम बोलब नाही, तब जा तो हंसे हम बोलब नाही। याद रखना कन्हैया, आज इस विपत्ति में मैं फंसी हूं ना, यदि आज आकर के मेरी लज्जा नहीं बचाए तो मैं तुमसे कभी नहीं बोलूंगी, तब से तुमसे कभी नहीं बोलूंगी। और इतना ही नहीं, तू बहिना बहिना कहब परना तकबो हम जोड़ब ना। याद रखना, यदि आज आकर के लज्जा नहीं बचाए तो बाद में बहना बहना कहते थक जाओगे, लेकिन हम तुमको कभी भैया नहीं कहेंगे, कभी तुमसे अपना नाता नहीं जोड़ेंगे। इधर कन्हैया जी से अब द्रौपदी मैया जो बात कहने जा रही है ना, महाराज कन्हैया जी को सुन करके उनका कलेजा फट जाता है, कलेजा फट जाता है। द्रौपदी मैया कही कि अगर आज आकर के मेरी लज्जा नहीं बचाए तो ध्यान रखना कन्हैया कि सावन में तोहे बाधे बदे जरई कब ताल में बोरब नाही, अब पूस में जो खिचड़ी लेके आईबा भले सड़ी जाई खोलब नाही, भले सड़ जाई खोलब नाही। महाराज द्रौपदी मैया हाथ जोड़ के कहने लगी कन्हैया, अगर आज आकर के मेरी लज्जा नहीं बचाए ना, आज आकर के मेरी लज्जा नहीं बचाए तो ध्यान रखना, सावन के महीने में जो तरई में जरई में ताल कर देते थे ना, करेंगे नहीं। सावन के महीने में एक त्योहार आता है, जिस त्योहार का नाम है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन द्रौपदी मैया कहीं कि अगर आज आकर के मेरी लज्जा नहीं बचाए तो ध्यान रखना, तुम्हारे हाथ में रक्षाबंधन नहीं बांधेंगे, तुम्हारे हाथ में रक्षाबंधन नहीं बांधेंगे। यदि किसी भाई के सामने उसकी बहन कह दे कि भैया तुम ये काम अगर नहीं करोगे तो मैं तुमको रक्षाबंधन नहीं बांधूंगी, वो भाई अपना जान देने को तैयार हो जाएगा, लेकिन ये बात स्वीकार नहीं करेगा कि मेरी बहन मेरे हाथ में रक्षाबंधन ना बांधे। अरे जिस घर में भाई बहन होते हैं ना, भाई अगर कोई बहुत दूर नौकरी कर रहा होता है, हो सकता है वो भाई दिवाली में घर ना आए, होली में घर ना आए, दशहरा में घर ना आए, लेकिन अगर उसके घर बहन है ना तो वो भाई सब कुछ छोड़ करके रक्षाबंधन में जरूर आ जाता है कि अपने बहन से अपने हाथ में रक्षाबंधन बंधवाएंगे। महाराज वो भाई बड़े धनवान होते हैं कि जिन भाइयों की बहन होती है, वो बहन बहुत धनवान होती है कि जिन बहनों के भाई होते हैं। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है भगवान ने मुझे। 7 जन्म खाएंगे, हमारे 7 पीढ़ी बैठ के खाएंगे, फिर भी खत्म नहीं होगा। ना जाने किन जन्मों का मेरा सुकर्म जागृत हुआ कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया। लेकिन महाराज बस एक बात की बहुत चिंता सताती है, एक बात का बहुत ग्लानि रहता है कि ना जाने किन जन्मों का मेरा कुकर्म रहा, किन जन्मों का खराब कर्म रहा कि भगवान हमको सब कुछ दिए लेकिन बहन वाला सुख नहीं दिए। भगवान हमको बहन वाला सुख नहीं दिए।
सब कुछ है, लेकिन कोई बहन नहीं है हमारे घर। और इस बात की ग्लानि हमें हमेशा रहती है। जब जब हम इस कथा प्रसंग को गाते हैं तब तब महाराज हमारे आंख से आंसू आ जाता है कि ना जाने मेरे ठाकुर जी ने किन अवगुणों को देख लिया, किन कुकर्मों को देख लिया कि मुझे इस सुख से वंचित कर दिया। ये जो तबला बजा रहे हैं ना, तबला, ये हमारे छोटे भाई हैं, बस हम ही दो भाई ही हैं। जब रक्षाबंधन का त्योहार आता है तब तब हमारा मतलब हमारे आंख से आंसू आ जाता है कि आज मेरी भी बहन होती तो जो है कि कहीं हम रहते कथा में फोन करती और फोन करके एक अधिकार से कहती कि भैया जीवन भर तो कथा करना ही करना है, कम से कम आज तो आ जाओ घर पे रक्षाबंधन बंधवाने के लिए। इस बात की बड़ी ग्लानि होती है, बड़ी ग्लानि होती है। वो भाई बड़े धनवान होते हैं कि जिन भाइयों की बहन होती है, वो बहन बहुत सौभाग्यशाली होती है जिन बहनों के भाई होते हैं। आज द्रौपदी मैया कन्हैया से कहीं याद रखना, यदि आज मेरी लज्जा बचाने नहीं आए ना तो सावन में तो ही बांधे बदे जरई कबूताल में बो रबनाई। अपूस में जो खिचड़ी लेके आईबा भले सड़ जाई कोलब नाही, भले सड़ जाई कोलब नाही। याद रखना, अगर आज मेरी लज्जा बचाने नहीं आए ना तो पूस के महीने में खिचड़ी लेकर के आओगे ना, खिचड़ी वो गट्ठर धरा का धरा सड़ जाएगा, लेकिन हम खोल के ये नहीं देखेंगे कि मेरे भैया ने, मेरे भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है, यदि आज मेरी लज्जा बचाने नहीं आए। महाराज जैसे ही कन्हैया जी इतना बात सुने ना, तीर मिला के खड़े हो गए, तीर मिला के खड़े होकर के लगे भागने, चलो चलो जल्दी द्रौपदी की लज्जा बचाएंगे, भागो दौड़ो, लग गया। लेकिन दौड़ते दौड़ते एकाएक भगवान रुक गए, और जैसे ही भगवान रुके तो भगवान सोचने लगे, अरे भाई मेरा तो स्वभाव ये है कि हम उसी को देते हैं कि जो हमको दिया रहता है, हम उसी को देते हैं जो हमको दिया रहता है। तुरंत भगवान चित्रगुप्त को बुलाए और चित्रगुप्त को बुला करके कहे, हे चित्रगुप्त, द्रौपदी का फाइल खोलो, देखो इसने कभी जीवन में कुछ दान पुण्य किया है, दान पुण्य। तुरंत चित्रगुप्त जी द्रौपदी मैया का फाइल खोले, जैसे ही पढ़ते गए तब तक याद आया, कहे हाँ 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 प्रभु, अरे अरे जिस समय आप यज्ञ रचा रहे थे ना, जिस समय आप शिशुपाल का वध किए थे ना, तो आपकी अंगुली थोड़ी सी कट गई थी। जब आपकी अंगुली कटी थी ना तो यही द्रौपदी अपनी साड़ी फाड़, जैसे ही अभी कहने जा रहे हैं कि फाड़ी, तब तक कन्हैया के बस करो, याद आ गया। और महाराज कन्हैया जी भागने लगे, दौड़ने लगे। आज कन्हैया जी इतना तेज भगे हैं कि मुकुट कहीं और गिर रहा है, पीताम्बरी कहीं और गिर रहा है, चरण में चरण पादुका तक नहीं पहन रहे हैं, भागते जा रहे। भगवान का वाहन है गरुड़ जी आए, अरे प्रभु कहाँ जा रहे हैं, आइए ना, बैठिए, हम आपको मन की चाल से पहुंचाएंगे, बैठिए। भगवान कहे, गरुड़ आज हमें तुम्हारे ऊपर भी विश्वास नहीं हो रहा है, देखो हो सकता हो कि तुम रास्ते में कहीं विलंब कर दो। आज मेरी बहन किसी विषम परिस्थिति में फंसी हुई है, आज हम खुद अपने पांव से चल करके जा करके अपने बहन की लज्जा को बचाएंगे, महाराज भगवान आज अपने वाहन का भी त्याग कर दिए और पैदल दौड़ते आगे रास्ते बढ़ रहे हैं। आगे कन्हैया जी जा रहे हैं, उनके पीछे उनका पीताम्बरी फहरता हुआ जा रहा है, उनके पीछे गरुड़ जी आगे बढ़ रहे हैं। मानो तीनों आगे बढ़ना चाहते हैं कि पहले हम जाकर के द्रौपदी को बचा लें, अरे आगे से चीर बढ़े नभ में, ओ करी पिछवा दौड़े मुरारी, ओ करी
पिछवा दौड़ेल मुरारी। आगे से महाराज बढ़ रहे हैं, खूब जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं। आज कन्हैया भगे इतना कि उनका के न छुपा पावल उड़ारी। आज कन्हैया जितना तेज भाग रहे हैं, तीनों विमान ऊपर में लड़ रहे हैं। इधर कन्हैया जी भी सभा में पहुंच गए। सभा में जब पहुंच गए तो महाराज लगे चीर बढ़ाने द्रौपदी मैया का, लगे चीर बढ़ाने द्रौपदी मैया का। और इधर दुशासन खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है, पर चीर खत्म नहीं हो रहा है। तो द्रौपदी मैया कहीं अरे खींचो, कहाँ गया तुम्हारा बल, खींचो। अरे खींच दुशासन जोर लगा के, तेर हमार जो सुन पई हैं। बा विश्वास विपत्ति पड़े पर, मोहन ना हमके बिसरई हैं। खींच दुशासन जोर लगा, खींच खींचना तुझे खींचना है। मुझे ऐसा विश्वास है कि आज जिस विपत्ति में मैं फंसी हुई हूँ, मेरा कन्हैया मुझे कभी बिसराएगा नहीं। मेरा कन्हैया मुझे इस धर्म संकट में कभी नहीं छोड़ेगा, जरूर आकर के मेरी लज्जा को बचाएगा। खींच जितना खींचना है तुझे, खींच ले जितना खींचना है। द्रौपदी मैया के मुंह में ऐसा आवाज कैसे आया है? क्योंकि द्रौपदी मैया के हृदय में वो भाव आ गया, अरे अरे अब तो कन्हैया आ गया है। और जब कन्हैया आ गया है तो किस बात की चिंता है? किस बात की चिंता है? ये जो माताएं हैं ना, माताओं का भी गजब का स्वभाव होता है, गजब का स्वभाव होता है। ये माताएं जब कभी विषम परिस्थिति में फंस जाती है ना, किसी आफत विपत मुसीबत में फंस जाती है ना, इनके ससुराल वाले सब लोग साथ में रहें, सब लोग साथ में रहें, फिर भी थोड़ा थोड़ा डर रहता है, थोड़ा थोड़ा भय सताता है, अपने आप को सहज नहीं महसूस करती हैं। लेकिन इन्हीं माताओं के साथ किसी विषम परिस्थिति में अगर माताएं फंसी हुई हैं, इनके नैहर का एक छोटा सा बच्चा भी आ जाता है ना, छोटा सा बच्चा भी, तो अपने आप को धन्य मानती है। अब कौन मेरा क्या बिगाड़ पाएगा, हमारे साथ तो मेरे नैहर का मेरा भतीजा खड़ा है, मेरा भाई खड़ा है। उस समय माताओं का कलेजा गज भर का हो जाता है, गज भर का हो जाता है। हम अपनी दादी को माई कहते हैं, माई। तो एक बार हम अपने माई के नैहर वालों को कुछ थोड़ा ऐसे ही बोल रहे थे, बूढ़ी हो गई है दादी हमारी, तो कुछ कह रहे थे, अरे माई तोरे नैहर को लोग ठीक नहीं हमें, तो मनो हमारे पिताजी के मामा जी खराब हमें बढ़िया नहीं हमें। तो हमारी माई कही, अरे बाबू नहीं कहे के कुछ नहीं कहे के, बाबू नैहरे के एगो कुतो बड़ा प्यारा होला, नैहर के एगो कुत्ता भी बड़ा प्यारा होला। नैहर के लोगों को कभी भी कुछ भला बुरा नहीं कहना चाहिए। आज द्रौपदी मैया के सामने भी वही बात हुआ। ससुराल पक्ष के सब खड़े हैं, बैठे हैं उस सभा में, लेकिन डरी हुई थी। आज महसूस क्या की कि अब तो मेरे नैहर से मेरा कन्हैया आ गया है, भला अब क्या किस बात का कमी है, अब क्या किस बात का कमी है। इधर दुशासन खिंचता जा रहा है, खिंचता जा रहा है, खिंचता जा रहा है। दुर्योधन कहा, अरे भाई तेरे भीतर 10,000 हाथियों का बल है, वो बल कहाँ है, थोड़ा जल्दी खींचना, जल्दी खींच। द्रौपदी मैया हंस पड़ी, इसके बस की बात नहीं है, ये अकेले नहीं खींच पाएगा। अरे मैं तो कहती हूँ कि दुर्योधन तुम भी आ जाओ और तुम भी मिलकर के खींचो इसके साथ। अगर तुम दोनों से ना खींचना तो ये तेरा अंधा बाप बैठा है, तेरा अंधा बाप, तेरा अंधा बाप बैठा है, इसको बुला ले और तीनों मिलकर के खींचो, तीनों मिलकर के खींचो, फिर भी ये चीर खत्म होने वाला नहीं है, चीर खत्म होने वाला नहीं। कन्हैया जी देखे, हिनकर देखो, जब से हम आयल बानी तब से हमारी और तिरछो नहीं तकली, एको बार नहीं हमारे हाल चाल पूछत तली, अपने काम में व्यस्त रहतली। तो भगवान का स्वभाव ऐसा होता है कि जब भगवान के भक्त ज्यादा परेशान हो जाते हैं ना, तो भगवान कुछ हंसाने का भी काम करते हैं, कुछ हास परिहास भी करते हैं। कन्हैया जी कहे, ए बहिना ध्यान से सुनो, अरे बाहन बा अभी मोरे पाछे, अब पैदल धावत आइल बानी,
अरे बहना क्या बताऊं, देखो देखो मेरा वाहन अभी पीछे है। आज हम पैदल पैदल द्वारकाधीश से दौड़ करके तुम्हारी लज्जा बचाने के लिए आए हैं। फिर भी द्रौपदी मैया नहीं ताकी। तब कन्हैया जी गर्व से कह रहे, अरे अरे द्वारिकाधीश के तू बहिना, अरे तुम ऐसे वैसे की बहन नहीं हो, तुम द्वारिकाधीश की बहन हो। अरे द्वारिकाधीश के तू बहिना, अहे लुगरी बदे काहे को हाइल बाड़ू। अरे तुम द्वारिकाधीश की बहन हो और थोड़े से कपड़ा के लिए परेशान हो। परेशान मत हो, खींचद साड़ी मो देखत बानी, यहाँ पर के बलवान बड़ावा। खींचने दो, देखते हैं कौन कितना बलवान है, खींचने दो। अरे ये अंगुली का निशान देख रही हो बहन, अंगुली का निशान। जिस समय अंगुली कटा था ना, तुमने हमको थोड़ा सा दिया था वस्त्र, तो हमने वादा किया था एक दिन इतना दूंगा निहाल हो जाओगी। बहन वो समय आ गया है, वो समय आ गया है देने का। अरे फारी के बदलू तू सड़िया, अब वहीं अंगूरी में निशान पड़ा बा। अभी अंगुली में निशान ही पड़ा है, लेकिन बहन मैं कहता हूं कि सूद मेरा खब लाज तुहार, मूल पड़ा के पड़ा बा। अरे बहन जो तुम हमको दी थी ना, उसके सूद ब्याज में तुम्हारी लज्जा बचा देंगे, सूद ब्याज में ही बचा देंगे। तुम्हारा मूलधन तो धरा का धरा रह जाएगा। बहन अगर उतने से भी काम नहीं चलाना तो मैं द्वारिकाधीश से अपनी पीताम्बरी मंगवा दूंगा। बहन चिंतित मत हो, अगर उतने से भी काम नहीं चलाना तो मैं अपना श्वेतांबरी मंगवा दूंगा। अगर बहन उतने से भी काम नहीं चलाना, मैं स्वर्ग लोक से दिगंबरी मंगवा दूंगा। अगर उतने से भी काम नहीं चलाना बहन, तो आज कन्हैया तेरे लिए बिक जाएगा, पर तेरी लज्जा नहीं जाने देगा। आज कन्हैया तेरे लिए बिक जाएगा, लेकिन तेरी लज्जा नहीं जाने देगा। महाराज भगवान भक्त के लिए बिकने को भी तैयार है, बिकने को भी तैयार है। कोई बेचने वाला व्यापारी तो मिले। इतना चीर बढ़ाए, इतना चीर बढ़ाए हैं कि दुशासन खींचते खींचते बेहोश हो गया। क्या द्रौपदी मैया की लज्जा गई? लज्जा गई? इतना खींचा कि लिखने वाले को लिखना पड़ा, नारी है कि साड़ी है, साड़ी है कि नारी है, नारी बिच साड़ी है कि साड़ी बिच नारी है। वहीं बगल में एक संत बैठे थे, कहे अरे महामूर्ख, न नारी है न साड़ी है, न साड़ी है न नारी है, न नारी बिच साड़ी है न साड़ी बिच नारी है। ये तो वृंदावन का बाके बिहारी, ये तो वृंदावन का बाके बिहारी है। ये सब बाके बिहारी की लीला है कि आज द्रौपदी मैया की लज्जा, द्रौपदी मैया की लज्जा नहीं गई। क्या द्रौपदी मैया उस समय अगर नहीं दी होती तो आज इनको मिला होता? मिला होता इनको? अरे बोली सबे मिलल रहा। इसीलिए निवेदन है, प्रार्थना है कि जब तक आप अपने जीवन में दान का भाव नहीं बनाएंगे, दान पुण्य नहीं करेंगे, तब तक भगवान भी आपको देने वाले। अगर इस जन्म में आपको मिला है ना, तो समझ लीजिएगा कि पूर्व के जन्मों में जरूर आप लोगों ने दान किया होगा। सो इस जन्म में मिल रहा है। अगर इस जन्म में नहीं करेंगे तो अगले जन्म में मिलेगा? बहनी मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसीलिए आज व्यासपीठ पे बैठ करके हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं। इतना सुंदर यज्ञ हो रहा है, क्या ये यज्ञ किसी एक का है? अरे बताइए, किसी यज्ञ का एक का है? मान लीजिए हमारे रविंद्र यादव जी यज्ञ करवा रहे हैं, तो क्या ये यज्ञ बस उन्हीं का है? उन्हीं के वर्ष कल्याण हुई यज्ञ से?
अगर उनको अपना ही कल्याण करना होता तो खूब प्रेम से अपने घर में एक कमरा खाली करते और बाहर से सुटकुन्नी लगा देते। हाँ, एक छोटहन के मचिया हमको देते बैठने के लिए, और खाली अकेला बैठते और पूरा कमरा सिल पैक कि थोड़ा सा भनक भी बाहर न जाए, और खूब प्रेम से बैठ के कथा सुनते। लेकिन क्या यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है? वो अकेले बैठ के सुन रहे हैं। अरे आप लोग तो सुन रहे हैं, सुन ही रहे हैं। इतना सुंदर चंदन डीजे साउंड, चारों ओर जोन बाकी हारन लगा के मारे हैं, एकदम खचाखच भर दिए हैं। जहां जहां तक आवाज जा रही है सब लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? तो जो सुन रहे हैं उनका कल्याण होगा कि नहीं होगा? तो यज्ञ किसी एक का हुआ, सबका हुआ ना। जब सबका कल्याण तो सबका हुआ, तो क्या ये यज्ञ सबको मिलजुल करके करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए? करवाना चाहिए ना। हम ये नहीं कहते आप ना आकर के एक मंडा उनके नाम लिख दीजिए। हम ये नहीं कहते कि उनको मोटरसाइकिल ये अपना दान दे दीजिए। अरे मान लीजिए कमाई हो रहा है, अनाज कटा है, आकर के उनसे पूछिए कि हमारे लायक कोई सेवा है। मान लीजिए ये टेंट लगा है, ये साउंड लगा है, जनरेटर 24 घंटा चल रहा है, डीजल की कितनी समस्या आप लोग जान ही रहे हैं। कितना पापड़ बेलना पड़ रहा है डीजल पेट्रोल के लिए। हाँ, कैसे कैसे मैनेज करके, मैनेजमेंट इतना टाइट है, इतना बढ़िया है कि जो है कितने लोगों का व्यवस्था। अब कुछ कम में लगभग 15 लोग अपनी भी संख्या है। अब 15 नवा कितना होता है? 15 गुणे 9 बराबर कितना? 135। 135 यानी कि भोजन भंडारा। हाँ, एक दिन कराना रहे तो सस्ता है, लेकिन जब 9 दिन कराना रहता तो उसमें टिटिम्मा ज्यादा बढ़ जाता है कि नहीं? हम लोगों का खर्च है, यज्ञशाला का खर्च है, इतना खर्च है। ये क्या बस अपने अकेला देंगे? अकेला दे तो ठीक है। आप सभी से निवेदन है कि जब जब कथा सुनने आइए, देखिए आज से हम वही सामने एक मटकी रखवाए हैं, मटकी कि हम चाहते हैं कि आप सभी लोग उस मटकी में भी कुछ कुछ दान दक्षिणा डालते रहिए, ताकि उनका जो भार है वो हल्का हो। अच्छा, यज्ञ यहाँ इस गांव में पहली बार हो रहा है ना? पहली बार। अच्छा लग रहा है? किसको किसको अच्छा लग रहा है? ईमानदारी से हाथ उठाइएगा। क्या आप लोग चाहते हैं कि यज्ञ हमेशा होता रहे, हर साल होता रहे? कौन कौन चाहता है हर साल होता रहे? तो क्या यादव जी अपना खेतवा रेहन धर के करेंगे? रेहन धर के नहीं करेंगे। एक बार कंपनी घाटा में गया, दक्षिण कौन है? दक्षिण दिशा है। ऐसा दक्षिण रास्ते रोटेट हो जाएंगे, तुरंत कान पकड़ेंगे, कहेंगे हे भगवान एक बेर तक कहनी, लेकिन अब फिर नहीं करो। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमेशा यज्ञ होता रहे, तो आप सभी से निवेदन है कि सब लोग आकर के कम से कम कल हम 50 नाम बोले। अरे मान लीजिए कोई 500 देने लायक है, 500 दान दे दीजिए। 1000 देने लायक है, 1000 दे दीजिए। 10,000 देने लायक है, 10,000 दे दीजिए। ये नहीं कि हमको ला करके दे दीजिए, हम अपने बैग में भर के ले चल जाए ना। हमको तो भगवान दे ही रहे हैं जहां से देना चाहिए। आप उनसे पूछिए और उनको जा करके अपना नाम लिखवा करके दान दीजिए, ताकि जो यज्ञ की इतनी बड़ी व्यवस्था है सहज भाव में, ताकि किसी एक के ऊपर ज्यादा बोझा ना पड़े। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए ना। मान लीजिए अनाज है, अनाज दान करिए। हमको लग रहा है कि अंतिम 4 तारीख को महाभंडारा भी होगा, भंडारा होगा, उसमें रिफाइंड दान दे दीजिए, दूध दान दे दीजिए, चावल दान दे दीजिए, आटा दान दे दीजिए। पुलिस हार ये तो राम रस दान कर दीजिए। राम रस समझते हैं? अरे नमक 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 दान दे दीजिए, सबसे सस्ते में निपट जाएंगे। ऐसे एक जगह कह दिए कुछ नहीं हो पावा तो नमकवा दान कर दीजिए। अरे महाराज अगले दिन कम से कम 10 बोरा नमक हो गया। इतना ज्यादा नमक की आवश्यकता नहीं। अरे बहुत तो 4, 5, 6, 10 किलो, ठीक ना। तो सब लोग आपस में समझ बुझ करके आकर के अधिक से अधिक संख्या में दान पुण्य करिए, तभी उस धन की धन्यता है। अगर महाराज दान पुण्य नहीं किए तो याद रखिएगा एक न एक दिन बचा हुआ सबका सब धन नाश हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्र, ये वेद, ये पुराण कह रहा है कि
इस सोमे के धाम। निवेदन है, प्रार्थना है आप सभी लोगों से कि खूब प्रेम से अधिक संख्या में दान करते रहिए। दान की धन्यता तभी है, धन की धन्यता तभी है कि जब उस धन से भगवान का काम किया जाए। ठीक ना? प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की। चलिए, जो भगवान द्रौपदी मैया की लज्जा को बचाए, जो भगवान द्रौपदी मैया के बिगड़ी को बनाए, आइए हम सभी लोग भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान अब हमारी भी बिगड़ी बना दीजिए, अब हमारी भी बिगड़ी बना दीजिए। प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की जय। तो कौन कौन चाहता है कि बिगड़ी बन जाए? सब तो हमारे साथ ताली बजा करके कहेंगे हो। बोले बांके बिहारी लाल की। सभी लोग ताली बजाते हुए गाएंगे। हो बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी, हो मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। ओ बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी, हाँ बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी। ओ मेरे खाटू वाले श्याम बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे घाटों वाले श्याम बना दो बिगड़ी मेरी। ओ मेरे मुरली मनोहर श्याम बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे मुरली मनोहर श्याम बना दो बिगड़ी मेरी। अच्छा, कौन कौन चाहता है कि बिगड़ी बन जाए? प्रेम से दोनों हाथ उठाएंगे और हाथ नीचे नहीं करना है। ताली बजाते हुए हमारे साथ गाना कैसे? बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी, हाँ बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी, ओ बिगड़ी मेरी। हो मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे मुरली मनोहर श्याम बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे मुरली मनोहर श्याम बना दो बिगड़ी मेरी। अब इसी भजन के बाद आरती भी होगा, तो चाहे तो आप लोग खड़े भी हो सकते हैं। हाँ, और खड़े होकर के झूमते हुए नाचते हुए भगवान से प्रार्थना करेंगे। जय जय हो। अर्जी है मेरी, मर्जी तुम्हारी, वृंदावन के बाके बिहारी, वृंदावन के बाके बिहारी, वृंदावन के बाके बिहारी। अर्जी है मेरी, मर्जी तुम्हारी, वृंदावन के बाके बिहारी, वृंदावन के बाके बिहारी, वृंदावन के बाके बिहारी। मेरे जीवन के आधार, मेरे जीवन के आधार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे जीवन के आधार बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। ऐसे नहीं, अब इधर से तबला नहीं बजेगा। अब आप लोग ताली बजा के हमारे साथ कहेंगे। बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी।
आवाज नहीं आया, अभी जोर से कहिए। हो बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी, हाँ बिगड़ी मेरी, सब लोग तो बोल रहे हैं लेकिन पीछे वाले लोग पीछे ही रह जा रहे हैं। पीछे ना रहिए महाराज, थोड़ा आप लोग भी कहिए। मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। हे मेरे खाटू वाले श्याम बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे खाटू वाले श्याम बना दो बिगड़ी मेरी। ओ मेरे मुरली मनोहर श्याम बना दो बिगड़ी मेरी, मेरी मुरली मनोहर श्याम बना दो बिगड़ी मेरी। यशोदानंदन, हम देख रहे हैं आप लोग थक जा रहे हैं, थकिए मत, सभी भाव से गाते रहिए। मुरली मनोहर मदन गोपाला, यशोदानंदन गिरधर गोपाला, यशोदानंदन गिरधर गोपाला, यशोदानंदन गिरधर गोपाला। मुरली मनोहर नंद के लाला, यशोदानंदन मदन गोपाला, यशोदानंदन मदन गोपाला, यशोदानंदन मदन गोपाला। हे प्रभु मेरी विनती है बारंबार, मेरी विनती है बारंबार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरी विनती है बारंबार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरी विनती है बारंबार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरी विनती है बारंबार बना दो बिगड़ी मेरी। ऐसा है, अब हम अपने ठाकुर जी को आप लोगों की ओर घुमा रहे हैं, सब लोग आप लोग कहिए, ठीक ना? चलिए सब लोग हमारे लल्ला से कहिए। अरे बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी, हाँ बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी। आप लोगों के नहीं बनवाए के बा, सबके ओर कन्हैया जी ताकत नहीं, सब लोग कही बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी, गाई बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी, बाबा बिगड़ी मेरी, बिगड़ी मेरी। हे मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सलोने सरकार। और सभी मिलकर के कहेंगे दोनों हाथ उठाते हुए झूमते नाचते हुए, मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो, मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी, 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 बना दो बिगड़ी मेरी, बना दो बिगड़ी मेरी। बोले बात बिहारी लाल की जय, बोले श्री सीताराम भगवान की जय, बोले जगत जननी मां जगदम्बा जय। चलिए आनंद आया ना? अभी जैसा चाहिए तैसा नहीं आया। असली आनंद तो कल शाम की कथा में आएगा। क्यों? क्योंकि कल शाम को हम लोग कथा के माध्यम से श्री राम जी का जन्म उत्सव मनाएंगे। क्या मनाएंगे?
राम जी की जन्मोत्सव खूब आनंद के साथ सोहर होगा, बधाई होगा। तो सब लोग अपने अपने घर से मोहर लेकर के आइएगा न्योछावर लुटाने के लिए, ठीक ना। अन्न धन सोना हीरा मोती खजाना जवन जवन हो सब लेके आइएगा। अब कुछ नहीं होई तो हमारे ठाकुर जी के लिए तुलसी जी की पत्ता जरूर लाइएगा, ठीक ना। चलिए अब वाणी को यहीं विराम देंगे। आरती के लिए हमारे मुख्य यजमान लोग आ जाएं और सभी लोग मिलजुल करके खूब प्रेम से भगवान की आरती उतारेंगे, माँ के बिहारी लाल जी की आरती उतारेंगे। चलिए आ जाए मुख्य यजमान लोग। चलिए सभी लोग अब खूब प्रेम से अपने अपने मन में हमारे कन्हैया जी को बसा करके खूब प्रेम से कन्हैया जी की मंगल आरती करेंगे। ओम कर्पूरी घोरं करुणावतारं संसारे सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव। और सभी लोग ताली बजाते हुए आरती गाएंगे। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं है गिरधर तेरी आरती। हो 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 करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। हो में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। हो करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। हो करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है कान्हा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। बारी बारी सब लोग आरती दिखाते रहे। क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। ओ मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। ओ मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर
आरती अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। उतारो है गिरधर तेरी आरती। उतारो है गिरधर तेरी आरती। महिमा गाय संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ विराता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ विराता। वेद तेरी महिमा गाय संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ विराता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ विराता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास अनिरुद्ध तेरी गाए आरती। और ताली बजाते हुए सब लोग गाएंगे। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती।